जय हिंद साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। ये हमारी शायद सिंपल इंटरेस्ट की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, सब सवाल ज़्यादातर हमने कर लिए थे। एक क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 107 से कराते हैं। आपके लिए 106 दिया था करने के लिए मैंने कल। 106 में क्या बोला था मैंने? ये बोला था, देखो सिंपल सवाल था। इसमें क्या था, एक निश्चित राशि 8% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 15,748, कितनी कोई राशि थी पी। ठीक है, वो 3 वर्षों में कितनी हो गई? 15,748। ठीक है, 3 वर्षों में इतनी हो गई। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कितने वर्षों में हो गई है? 3 वर्षों में। 3 ईयर में। उसके बाद क्या कह रहा है अगला? अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है वही धनराशि R+2% वार्षिक साधारण ब्याज पर उतने ही समय में 16,650 हो जाती है। मतलब कहने का मतलब 3 साल में ही कितनी हो जाती है? 16,510। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दर आर है, यहाँ पे दर कितनी है? आर, और यहाँ पे दर कितनी हो गई? R+2%। तो तो कहने का मतलब ये होगा, दर कितनी बढ़ गई? 2% दर बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 2% दर बढ़ गई हमारी। तो 2% दर बढ़ गई तो वहीं पे ये कीमत बढ़ गई। 2% दर बढ़ी 1 साल में, और 3 साल में कितनी? 6% दर बढ़ जाएगी। तो 6% की कीमत हमारी कितनी आ गई? इनका डिफरेंस कितना रेट बढ़ गया? ये देखो, 16,510 है, उसमें से 15,748। 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ रह गया 0। 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ रह गया कितना? 4। यहाँ से लिधाई 14 में 7 के 7, 762 बढ़ गई। 762 कितने परसेंट की वैल्यू है? 6% की। तो हमें 1% की निकाल देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमें निकालनी है 1% की वैल्यू। तो एक की क्यों निकालें, हम डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं? मूलधन ही निकाल लेते हैं। देखो, इसका 6% ही तो है, ही हमारा 762, क्योंकि देखो 2% के हिसाब से दर बढ़ी है। जब दर बढ़ी है तो कितनी हो गई? 6% हो गई। 3 साल में 6% बढ़ जाएगी। तो हमारा भाई ये रेट, जब दर बढ़ गई तो हमारा क्या बढ़ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक राशि बढ़ गई तो वो ब्याज बढ़ जाएगा। 6% की वैल्यू इतनी हमें निकालनी है। मूलधन 100% की वैल्यू तो कैसे निकालते हैं? 100% की कितनी निकालेंगे? फिर हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा 762। ये कितने परसेंट की वैल्यू? 6% की, गुणा दर कितनी हो गई? दर कितनी हो गई भाई? दर कह रहे हैं कितने? 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की, देखो 6 से काटो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 1 और 6 16, 6 दूनी 12, 4 2 42, 6 सत्ते 42। तो कितनी होगी? 12,700 रुपये। तो ये हमारी निकल के आ गई कितनी? 12,700 रुपये। ये हमारा मूलधन आ गया। ठीक है, मूलधन हमारा कितना आ गया? 12,700। अब क्या पूछ रहे हैं देखो। तो हमारा मूलधन हो गया 12,700 रुपये। वार्षिक ब्याज तो उतने ही समय 16,510 हो जाती है। आर का रेट, इस रेट का पूछ रहे हैं। अच्छा एक बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितने? देखो मूलधन 12,740 है, और यहाँ 3 साल बाद कितना हो गया है? अब ये बड़े हुई की बात नहीं कर रहे हैं, ये इसका बात कर रहे हैं, 15,748। तो हमारा एसआई कितना हो गया? एसआई कितना हो गया? ये 3 साल का बाद ब्याज जोड़ के ही तो बनता है, ये अमाउंट ही तो हो जाता है। तो 15,000 में से 12,000 गए 3,000, और 748 में 700 गए 48। तो 3,048 रुपये हमारा गया एसआई। अब आर हमारी, आर हमें निकालनी है। टाइम कितना है हमारा? टाइम है 3 ईयर। ठीक है, बस तो बस निकाल दो, PRT/100। SI इक्वल टू क्या होता है? PRT/100। बस सिंपल था, इसमें दर निकालनी थी। अब कितना हो गया? SI हमारा कितना हो गया? 3,048 है, और बराबर P मूलधन कितना है? 12,700, गुणा आर रेट हमें निकालना है। टाइम कितना है? 3 साल, और बटे 100। देखो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए। ठीक है। 3 से देखो, 3 एकम 3, और 3 से ये काटेंगे, 3 एकम 3 जीरो, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 1,016। 127 से ये कटना चाहिए। देखो आर बराबर क्या हो गया? 127 किसके? 1,016 के बटे में हो जाएगा। आर बराबर कितना हो गया? 1,016 बटे 127। 127 से 1,016 को भाग करो भाई। 127 से 1,016 के लिए तो देखो, 12 अट्ठे 96, अट्ठे की बार लगा, 12 अट्ठे 96, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल कितना हो गया? 5। 8 दूनी 16, और 5 21 का 1 हासिल 2। 8 एकम 8 और 2 10, 1,016 पूरा पूरा। क्योंकि हमने तो 12 अट्ठे 96, 12 में 108 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा, 100 100 108, डायरेक्ट अट्ठे 96 लगाते। कितना हो गया? कितनी बार चला गया? 8 बार। इम्प्लाइज आर बराबर कितनी हो गई हमारी? 8%। बस सिंपल सवाल था, पीछे कई सवाल कराए थे। ठीक है, आगे देखो 107। अब हमारी किस्तों पे बात आती है। 2 साल में 2% पर 808 हो, ऋण का साधारण ब्याज 100 और 2 202। 808 बटे 200, 2 2 एकम 2, 2 चौका 8 4, और 100 चौका 400 रुपया आंसर हो जाएगा।
देखो कैसे होगा, अब तो बताऊँ। 1 मिनट रुको, कैसे होगा देखो। 2 साल में 2% की दर है, ठीक है। 808 रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान करना है 2 साल में। तो 2 साल में करना है, 2 साल में मतलब वार्षिक ऋण का भुगतान करना है। तो भाई बताओ, ये किस्त के हिसाब से पूछ रहे हैं, ठीक है। वार्षिक किस्त में भुगतान करना है, वार्षिक किस्त लिख लेना। ऋण का वार्षिक किस्त में, वार्षिक यहाँ पे किस्त, किस्त में भुगतान करना है, ठीक है। तो 1 मिनट सुनो, हमने क्या कर लिया, हमने मान लेते हैं किस्त हमारी कितनी 100 रुपए की हो गई पहली, और दूसरी किस्त भी 100 रुपए की। हमने एक भी 100 रुपए की मान ली, और दूसरी किस्त, क्योंकि किस्तें तो बराबर हो जाती हैं, तो 100 रुपए की किस्त हो गई। अच्छा एक बताओ, यहाँ इसमें क्या करते हैं, नीचे से चलते हैं, कैसे देखो। पहली जो किस्त होगी, देखो हमें 2 साल के अंत में भुगतान करना है, ये समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 2 टुकड़ों में कर दिया, इस पे ये तो लास्ट में भुगतान करना है, तो 100 रुपए के 100 रुपए ही देने पड़ेंगे, कोई ब्याज नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जो किस्त होगी वो जानी है। अब ये पहली किस्त को लास्ट में भुगतान करना है, तो कितने, देखो 100 रुपए तो ये है ही, ठीक है। उसमें 1 साल का ब्याज लग जाएगा 2%, तो कितना हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा। समझ गए कैसे, देखो हमने 100 100 रुपए की 2 किस्तें मांगी, ठीक है। 2% की दर है, तो देखो पहली किस्त पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहली किस्त पे हमें कुछ देना है, पहली किस्त पे कोई ब्याज हमें नहीं देना, उल्टा चलते हैं इसमें नीचे से, ठीक है। इसे पहली किस्त पे कोई ब्याज देना है हमें नहीं देना, क्योंकि पहली किस्त तो तुरंत कर दी। अब दूसरी किस्त अगले 2 साल में कह रहा है, तो पहले का मतलब 1 साल बाद ही तो देनी होगी, दूसरे साल पे हम दे देंगे, ठीक है। पहले का मतलब एक किस्त हमने दे दी, और दूसरी किस्त जब देंगे तो उसके 100 100 रुपए की किस्त होगी, और 2% का उस पर ब्याज लग जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 110। अब टोटल हमें कितना देना पड़ेगा, ये 102 और 102, टोटल हमें देना पड़ेगा कितना 202। और ये कह रहे हैं कितना देना है 808, तो 808 किसकी वैल्यू हो गई 202 की। और हमें निकालनी किसकी है, किस्त, किस्त की वैल्यू 100 की निकालनी है, तो 202 एकम 200 चौका, और 100 चौका 400 रुपए। हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब पहली जो किस्त देते हैं उस पर कोई ब्याज नहीं लगता, ठीक है। पहली किस्त हमने जैसे आपके लिए कोई किस्त देनी है किसी, तो पहली तुरंत हम दे देंगे, तो उस पर तो कोई ब्याज नहीं लगा, उसके बाद अगली किस्त से ब्याज लगना शुरू होगा। अब यहाँ पे एक किस्त और होती, जैसे एक किस्त और होती, 3 किस्तों में जुगान होता, तो देखो पहली किस्त 100 रुपए तो होता, उस पर देखो पहली साल का 1 साल का ब्याज ही होगा, और दूसरी बार में 2 साल का ब्याज लगता, तीसरी पे तो 104 और जुड़ जाता, समझ रहे हो? अब चौथी बार आती तो एक तो फ्री हो गई, बकाया 3 साल का ब्याज लगता, समझ रहे हो ना। एक साल, 1 साल का ब्याज बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। आगे देखो सवाल भी आएंगे, और बात ना देखो इसी प्रकार से करना। देखो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,700 की राशि दे, तो वार्षिक किस्त क्या होगी, ठीक है। कितने, 10,750 की, 5% में 10,750, अब ये किस्तों में देना है। अच्छा एक बात बताओ, आपको इकट्ठा पैसा देना है तो पूरे पे ब्याज लगता है, तो पूरा इकट्ठा देना पड़ेगा 100 रुपए का 10%, और किस्तों में देंगे तो देखो पहले मान ली 10 रुपए की किस्त दे दी, तो 10 रुपए ये पहली बार में कम हो गए, अगली साल 90 पे ब्याज लगेगा, फिर आपने 10 रुपए दे दिए, तो फिर ये 10 घट के फिर 80 रुपए पे ब्याज लगेगा। कहने का मतलब अगर इकट्ठा देंगे तो फिर ब्याज क्या होगा आपका, ज़्यादा जाएगा, और किस्तों में देंगे तो थोड़ा-थोड़ा जितनी किस्त दे दी उतने मतलब उतनी राशि पे ब्याज कमता हुआ जाएगा। वही चीज़ होती है। देखो क्या होता है, 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 की, देखो राशि वार्षिक किस्त क्या होगी। अब किस्त हमने निकाली, हमने कितनी मान ली 100, ठीक है। कितनी किस्त है 4 वर्ष में, ठीक है। तो 100 की 1 2 और 100 की 3 और 100 की ये 4 किस्तें होंगी, ठीक है। तो पहली साल कितना देना होगा, पहली साल पूरा 100 ही देना, ठीक है, क्योंकि ब्याज पहली साल में तो लगेगा नहीं। अब दूसरी साल पे आएँगे हम, ठीक है, तो ब्याज कितना लग जाएगा ये बताओ, कितने परसेंट है, 5%, 5% की दर है, और 1 साल पे ब्याज लगेगा, 1 साल पे लगेगा ब्याज, क्योंकि पहली साल पे कुछ नहीं लगेगा, अगला दूसरी साल में आएँगे तो 1 साल का ब्याज इसमें जुड़ जाएगा, 5 एकम 5 रुपए जुड़ जाएगा, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 100, ठीक है। अगली साल फिर आएँगे, दूसरी साल पे जब तीसरे साल पे नंबर आएगा तो देखो 5% की दर से 2 साल का ब्याज इस पे लग जाएगा, कितना 10 रुपए। 10 रुपए इस पे बढ़ जाएँगे, कितने हो गए 110 रुपए। अगली किस्त क्या होगी, अगली किस्त 5% की दर है, 3 साल का ब्याज जुड़ जाएगा, तो 5 तिया 15 रुपए जुड़ जाएगा, तो कितनी वैल्यू हो गई 115। अब टोटल देख लो हमें कितना भुगतान करना है, 5 और 5 10 का 0 वहाँ से ले 1 और 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, 420 का भुगतान करना है हमें टोटल, लेकिन इन्होंने कितना बोला है 10,750, तो 10,750 कितने की वैल्यू है 420 की, हमें निकालनी है प्रत्येक किस्त, हमने मानी किस्त 100 रुपए, गुणा कर देंगे 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 21 दूनी 42, 21 से काटना 21, 21 पंजे 105, 2 बचा, उतारा 5 25,
21 एकम 21 4 0, ये नहीं कट रही भाई, ये नहीं कट रही है, 42 से पूरी पूरी नहीं कट रही है भाई साहब, ये नहीं कट रही। अब हम क्या करें, 42 से नहीं कट रही है ये ना, 7 और 1 8 और 5 13, 10 750 है ना। हाँ 10,000 4 ईयर्स, ये देखना ये हमने सही किया है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया। 100 200 300 400 15 है, और 10 25 और 5 30, 430 होगा ना ये। हमने 420 पता नहीं कहाँ से कर दिया, तो सही करके लिखें। हमने 420 कर दिया भाई, तो देखो 5 एकम 5%, तो 100 और 5 कितना 105, और पहली बार में ब्याज देखो, पहली साल नीचे से स्टार्ट कर दिया ना, पहली कोई ब्याज नहीं, दूसरी साल जब होगी तो 1 साल का उस पर ब्याज लगेगा। तो ब्याज की दर 5% है, 1 साल का ब्याज 5 रुपए, दूसरी साल में 5 दर है, दूसरी साल में 2 साल के ब्याज, तीसरी साल में 3 साल के ब्याज, ऐसे ही होगा। 4 साल में 5 10 का 0 हासिल, एक एक और एक 2 और एक हासिल का 3, 1 2 3 4, 430 होगा, यहाँ 420 कर दिया हमने। 400 कितना होगा 430, तो ये कितने की वैल्यू हो गई 430 की, और गुणा हमें निकालनी है किस्त की, तो 0 से 0 काट दिया, अब 43 से कट जाएगा। देखो 43 एकम 43, 43 दूनी 86। अब देखो तुम्हें भाग करके ही दिखा दो, तब आप संभल के समझ नहीं पाते हैं। 10 750, अब 86, अब मैं डायरेक्ट घटा दूंगा, 21 बचे, उतारे 5, 215 हो गया, 23, फिर मैं 23 से भाग कर दूंगा, ठीक है, 115 हो गया। अब 23 से जब 115 23 बन जाए, 115 लगा के 0 लगा दूंगा। अब आप समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बता रहा हूँ। देखो 43 दूनी 115 आएगा, 43 दूनी 86, 7 में से 6 गया 1, 10 में से 8 गया 2, अच्छा उतारा। 7 में से 6 गया 1, कितना आया 10 750 से 21 है, उतारा कितना 5, 23 पंजे 115, 5 आना चाहिए भाई, क्या हो रहा है 21, 43 दूनी 86। ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, कहाँ गड़बड़ हो रहा है कहीं पे, कहीं पे गड़बड़ है। 43 से 10 750 है ना, 10,750 इन 4 ईयर्स, तो 43 से 10 750 काटना भाई, 10 750 क्यों नहीं कट रहा, 43 से 1075 कट जाएगा, 43 से 10,750 काटना, 43 43 कितना होगा भाई, 43 दूनी 430 है ना, 43 दूनी 86, 7 में से 6 गया 1, 10 में यार 2 आ रहा है, 215 आ रहा है, 215 को तो भाग नहीं, 115 होता तो हाँ 43 है ना, तो 43 से देखो पंजे, पंजे वाला लगा, 5 ये 15 5 हासिल 1, हम भी कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं यार, हम 23 समझ रहे हैं 43 को। देखो 5 ये 15 की 5 हासिल 1, 5 20 और 1 21, 215, क्या रह गया 0, तो यहाँ पे लगा दो, तो कितने की वैल्यू आ गई 250 की आ गई, वही तो मैं कहूँ कंफ्यूज क्यों। तो 25 एकम 25 के आगे 1 और 1 2 0, 2500 आंसर आ गया हमारा किसका। ठीक है आगे देखो, सिंपल सवाल है, बिल्कुल कुछ नहीं है किस्तों में। ठीक है, क्लास आपकी देखो सही चल रही है। हाँ जी, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं आप, कौन सी वार्षिक किस्त किस्त 1740 के ऋण को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अदा करेगी। ठीक है, 1740 अदा करनी है, ठीक है, तो भाई कितने 5 वर्षों में अदा करेगी, तो 5 वर्षों का लगा लो। पहले साल का 100 रुपए, दूसरी साल की किस्त भी 100 मान ली हमने, 100 हमने किस्त कितनी मान ली 100 रुपए, और कितने साल में करनी है ये 5 साल में, ये भी 100 रुपए, हमें 5 साल में ही तो देनी है, 5 साल में देनी है, हमने 100 100 रुपए की 5 किस्तें मांगी, ठीक है। अब ये बताओ, देखो यहाँ से चलते हैं स्टार्ट, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो ब्याज कुछ लगेगा नहीं पहले साल में, दर कितनी है 8%, और यहाँ पे 0 ब्याज लगेगा, क्योंकि तुरंत का तुरंत दे देंगे, तो 100 का 100 ही देना हमें, ठीक है। अब यहाँ आ गए दूसरी साल में क्या 1 साल का ब्याज बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 साल हो गई ना हमें, पहली तुरंत दे दी, दूसरी साल पे 1 साल का ब्याज लगेगा, 1 साल का ब्याज की 1 साल हो गई, अब दूसरी किस्त देनी है 1 साल के बाद में, तब दूसरी साल की किस्त देनी है, तो कितने हो गया हमारा दर कितनी है 8%, उस पे 1 साल का ब्याज लग जाएगा 8 एकम 8 रुपए ब्याज लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 108। अब भाई इधर आ जाओ, तीसरी वाली पे क्या होगा हमारे साथ किताब, इस पे भी 8% का, इसलिए तीसरे पाएंगे तो 2 साल का ब्याज और जुड़ जाएगा, 8 दूनी 16 रुपए, तो ये हो जाएगा 116 रुपए किस्त। ठीक है, अब चौथी पे आओ, चौथी पे क्या होगा हिसाब, 8% का ये कितने 3 साल का ब्याज लग जाएगा, 8 या 24 रुपए ब्याज लग जाएगा, तो 100 पे 24 जोड़ेंगे कितने की हो गई 124 रुपए। अब 100 रुपए पे अब देखो 1 साल का, यहाँ 2 साल, यहाँ तो 0 साल का लगेगा तो 0 लगेगा, 1 साल लग गया 2 साल लग गया 3 साल, यहाँ 4 साल का ब्याज लगेगा। कहने का मतलब देखो 1 साल कम चल रही है ना ब्याज में, यहाँ देखो पांचवी किस्त हो गई 4 साल के, क्योंकि पांचवी किस्त साल के शुरू में ही दे देते हैं बकाया, तो 4 साल ही तो हुए, तो 4 साल का ब्याज लगेगा यहाँ पे 8 गुणा 4 साल का ब्याज, तो कितना 832,
100 में 32 जोड़े 132, ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट। ये हमारा अमाउंट निकला था टोटल। कितना हो गया? 2 4 6 और 6 12 और 8 20 का 0 हासिल 2 3 और 2 5 और 1 6 और हासिल का 2 8, हासिल का 2 8। 1 मिनट रुको, सही से लिखते हैं। कितना हो गया हमारा? 8, ठीक है। और 1 2 3 4 5, 580, यही तो हो गया। 3 2 5 और 1 6 और 2 8, 2 4 6 और 6 12 8 20 का 0, 580 रुपए। अब ये 580 कितने की वैल्यू? 1740 की। 1740 कितने की वैल्यू है? 580 की। हमें निकालनी क्या है? किस्त निकालनी है, तो 100 से गुणा कर दो, क्योंकि 100 रुपए है हमारी किस्त। देखो यहाँ से काट दिया, 58 एकम 58 तियाँ होंगी। देखो 5 तियाँ 15 150, 8 तियाँ 24 174, 3 की गुणा 100 से कर देंगे तो कितना आ गया? 300 रुपये आंसर। सवाल सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं है। देखो क्या है, कौन सी छमाही किस्त 4200 के ऋण को 1 वर्ष में 20% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से। अब देखो मैंने छमाही वगैरह उसमें कराना, देखो छमाही वगैरह में क्या करते हैं, देखो छमाही वगैरह जैसे अगर छमाही में कोई चीज़ होती है, छमाही का मतलब 6 महीने पे, और हमें ये प्रति वर्ष का हिसाब होता है दर का, तो भाई हम देखो 1 वर्ष में करनी है। छमाही का मतलब छमाही किस्त, छमाही का मतलब 6, तो 1 वर्ष की बात हो रही है। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? महीने में बदलते हैं 12, और उसको करना है छमाही में चेंज, तो 6 से भाग कर, तो 12/6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो कहने का मतलब 2 छमाही हो गई हमारी, 2 छमाही हो गई, ठीक है। 2 छमाही हो गई, ये टाइम हो गया हमारा। कैसे? देखो हमें पता है 1 साल में 12 महीने होते हैं, और छमाही कितनी होंगी? 2 होंगी, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है? 1 साल में कितने महीने बदल लिए, उसे 6 से भाग कर दी, क्योंकि छमाही तो 2 छमाही हो गई टाइम हमारा। और हमारा रेट भी बदलता है। रेट कैसे बदलता है? ये जो 20% है रेट, वो कितने के लिए है? 12 महीने के हिसाब से है। हमें करना है 6 महीनों का। ये 12 महीने के हिसाब से ही तो है, साल का होता है ना। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 1 कम 2, 2 ढाई, तो कितना हो गया? 10%। कहने का मतलब हम सीधी भाषा में कह सकते हैं, जो समय होता है वो दुगना हो जाता है, दर होती है वो आधी हो जाती है। देखो 1 साल था तो समय कितना हो गया? तो दुगना हो गया, और दर 20% थी तो आधी हो गई। बस छमाही में यही होता है और कुछ नहीं। अब हम इसके हिसाब से चलेंगे। देखो कितने रुपए चुकाने हैं? 4200 का। कितने? 2 साल, तो 2 वर्ष में चुकानी है, 2 वर्ष में मतलब 2 किस्तों में, ठीक है। तो हमने 100 रुपए किस्त मान ली पहली, और 100 ही रुपए हमने मान ली दूसरी। 2 किस्त हमने 100 रुपए की मान ली, ठीक है। 2 में चुकानी है हमें, तो पहली में तो क्या होगा? पहले में कुछ जाता ही नहीं है ब्याज, सेम का सेम। दूसरे में क्या होता है हमारे लिए? 100 रुपए ये है, और ब्याज देना पड़ेगा कितना? 1 साल का ही तो देना पड़ेगा। पहली किस्त तो दे दी, कुछ नहीं जाएगा। अब दूसरी साल में आए तो 1 साल का ब्याज हो गया ना, हम पे चढ़ गया। क्यों क्यों चढ़ता है? क्योंकि पहली साल हमारी शुरू हुई, तो पहली साल के शुरू पे ही हमने ब्याज दे दिया। जब दूसरी साल स्टार्ट होगी तो 1 साल का ही तो ब्याज देना पड़ेगा, तो वही चीज़ होती है। तो कितनी हो गई? कितना दर है हमारी? 10%। 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज देना होगा, तो कितना हो गया? 10 एकम 10, 1 साल में 10 जुड़ जाएगा 100 में, तो 110, तो 110 एक 220। 220 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी? 4200। 4200 कितने की वैल्यू है? 220 की, ठीक है। हमें निकालनी कितने की है? हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। देखो 0 से हमने 0 काट दिया। 0 से छमाही किस्त की है 4200 के ऋण को 1 वर्ष में 20% चुका देगी छमाही किस्त। अब देखो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 11 दूनी 22, और 2 से काटेंगे 21 दूनी 42। 2 से 11 से काटे 11 एकम 11, 11 एकम 11 10। ये तो भाई पूरा पूरा नहीं कटा, ये भाई पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो हमने कहीं मिस्टेक कर दी इसमें। देखना कहाँ मिस्टेक हो गई है हमसे। देखो, ओह नो! देखो ये मिस्टेक हुई है। देखो क्या, 110 और ये देखो 220 हो गया। 110 और उसका 210 होगा ना, यहाँ पे क्या होगा? 210। ये चीज़ मिस्टेक हो गई, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? 210। पूरे सही से लिख लेते हैं। कितना होगा टोटल? 210। हम पे 220 हो गया था यहाँ पर, तो 42 तो वैल्यू दे रखी है। 42 तो कितने की वैल्यू है? 210 की, ठीक है। हमें निकालनी किस्त है, तो किस्त की 100 की वैल्यू निकाल दो। 0 से 0, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और एक 0, तो 100 की गुणा 2 से, तो 1 दूनी 2, 1 2 3 0, ठीक है। 2000 रुपये सिंपल था। आगे देखो क्या कह रहा है। कौन सी तिमाही किस्त? अब देखो तिमाही का मतलब 3 महीने हो गए, तो 1 साल में 3 महीने कितने? 4 बार होंगे, तो कहने का मतलब वर्ष हमारी 4 गुना हो जाएगी, और ये 4 से भाग हो जाएगी। कैसे? देखो 1 वर्ष है, हमारा टाइम कितना हो गया? 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। उसको तिमाही के हिसाब से करना है, तो तिमाही का मतलब 3 महीने के हिसाब से, 3 एकम 3, 3 चौक 12। हमारा टाइम कितना हो गया? 4, ठीक है। और हमारी दर क्या होगी?
दर देखो रेट हमारी क्या होगी, नहीं देखो 16% है, वो 12 महीने के हिसाब से है ना, वार्षिक है ना, तो 12 महीने के हिसाब से, तो 12 से भाग कर देंगे, गुणा हमें निकालनी है 3 महीने के हिसाब से, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यही करते हैं। तो आर बराबर कितनी होगी, 4%। बस तिमाही का मतलब 3 से भाग कर दो, समय में 3 से गुणा कर दो, दर में 3 से भाग कर दो, या ऐसा जो तरीका है उससे निकाल दो, ठीक है। 12 1 साल की है, 3 साल की, तो 3 से भाग कर दो। ये 16 कितने की है, 12 साल, 12 महीने की, तो 12 से गुणा कर दो, और गुणा 3 महीने के हिसाब से निकालना है, बस सिंपल। ठीक है, आगे देखो क्या होगा। तो 2120 के समय कितना है, 4 बार, 4 साल है, तो 4 किस्तें बनेंगी हमारी, 1 2 और 3 और 4, 4 किस्तें बनानी है। देखो पहली साल में तो कुछ जाता ही नहीं है ब्याज, तो 100 का 100 ही। और दूसरी साल में क्या होता है, 1 साल का ब्याज जुड़ जाता है। ब्याज देखो दर कितनी है, 4%, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 4 गुणा 1 साल का ब्याज, ठीक है, तो कितना, 4 रुपए, तो 104 रुपए हो गई, बराबर 4 रुपए हो गए। अब ये अगली साल में कितना जाएगा, अगली साल में 4% दर है, 2 साल का ब्याज जुड़ेगा, तो 4 दूनी 8 जुड़ेगा, तो 100 में 8 जुड़ेगा, कितना, 108। अगली साल में कितने साल का जुड़ेगा, 3 साल का, तो 4 तो दर है, और गुणा 3 साल का, 4 तियां 12, 12 और जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 112। अब ये टोटल हमारा कितना हो गया, तो 100 चौका 400, 12 8 20 और 4 24, 424 ऐसे जोड़ दो। अब ये 424 कितने की वैल्यू है हमारी, 424 जो है वो कितने की वैल्यू है हमारी, ये रखिए 2120 की, 2120 की, और गुणा हमें करनी है, निकालनी है 100, ठीक है। अब 100 की वैल्यू निकालनी, किस्त निकालनी है, 400 पंजे, 400 पंजे, देखो काट के देखो, 4 पंजे 20, 2000, और 24 पंजे 120, तो देखो वही है भाई, 400 एकम, 400 पंजे कट जाएगा, 5 की गुणा 100 से कर देंगे, तो 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये, आगे देखो। क्या कहना है, इस तरह के सवाल आते हैं, कोई ज़्यादा वो टफ चीज़ नहीं है, बस आपको ये समझनी है किस्त का हिसाब, कौन सी 5 माही किस्त। अब देखो 3 महीने और 4 महीने का सिंपल कर दिया था, तो जैसे 3 महीने का होता, 12 से 3 से भाग कर दिया, तो सीधा-सीधा। अब ये 5 महीने, तो 12 के 5 से भाग करोगे तो नहीं आएगी, इसीलिए मैंने वो तरीका तुम्हें लिख के बताया था, वो तरीका लिख के बताया था कैसे, देखो महीने कितने हैं, ऋण को 1 सही 1/4 वर्ष। कितने हैं, 1 सही 1/4 वर्ष। टाइम हम निकाल लेंगे, कितना हो गया, देखो 4 एकम 4 और 1 5/4, ये कितना हो गया, 5/4 वर्ष है, कितना हो गया, 5/4 वर्ष। इसे किस में चेंज करनी है, 5 माही किस्त है, तो ये तो हो गया 5/4 वर्ष, हमें करनी है 5 महीने के हिसाब से, तो 5/4 वर्ष है, इसे महीने में पहले चेंज करो, महीने में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करते हैं, गुणा करेंगे 12 से, ठीक है, ऊपर ही होती 12 से, और भाग कर देंगे किससे, 5 से, क्योंकि 5 महीने की निकालनी है, तो 5 एकम 5, 5, ये हमने 5 साल को 12 महीने से गुणा कर ली, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते थे, तो हम 12 से गुणा करते थे, और हमें तिमाही निकालनी थी तो 3 से भाग करते थे, ठीक है, और छमाही निकालनी थी 6 से भाग करते थे। ऐसे ही हमारी साल कितनी है, 5/4 साल है, उसमें महीने कितने होंगे, गुणा कर दी 12 से, और तिमाही 5 माही निकालनी, तो बटे 5 से भाग कर दिए, तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तियां 12, कितनी आ गई, 3 एकम 3, 3 आ गई, 5 महीने के हिसाब से 3 किस्तें बनेंगी, ठीक है। और भाई रेट भी हमारा उसी हिसाब से करो, रेट भी हमारा उसी हिसाब से करो। देखो 12% प्रति वर्ष, ये 12% है, वो कितने का है, प्रति वर्ष के हिसाब से, 12% 12 महीने का है, तो हमें 5 महीने का निकालना है, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 5 एकम 5%, तो हमारी दर आ गई 5%, हमें 3 आ गई समय, समय 3 आ गया, तो किस्तें हमारी 100 की 3 बनेंगी, 100 रुपए की एक किस्त, 100 रुपए की दूसरी किस्त, 100 रुपए की हमारी 3 किस्त, अब लगा लो। इस पे तो कुछ ब्याज जाता नहीं है, ठीक। दूसरी पे कितना जाएगा, 5% दर है, और 1 साल का ब्याज, तो 5 एकम 5 रुपए, तो ये हो गई 105 रुपए। अब अगली तीसरी किस्त पे 5% दर है, और 2 साल का ब्याज जुड़ जाएगा। तो क्या एक पे कुछ नहीं, यहाँ 1 साल का जुड़ेगा, यहाँ 2 साल का, क्रम से चलते हैं, बस कुछ तरीका ही नहीं है, 5 दूनी 10 जोड़ दो, इसमें कितना हो गया 10, तो ये हो गई 110। अब देखो 100 200 300, और 5 और 10 15, 315। 315 की वैल्यू दे रखी 94,500। कितनी देर की, इधर लगा लो, 94,500, कितने की वैल्यू है, 315 की, हमें निकालनी किस्त है, तो किस्त 100 की वैल्यू निकालनी है, 300 तियां 900, और 15 तियां 45, देखो यहाँ साक्षात रूप से दिख रहा है, 300 तियां 900, 15 तियां 45, तो 300 एकम, 300 तियां 900, 15 तियां 45, तो तियां बार जा रहा है, और 2 जीरो है इसमें, तो 2 जीरो लगा दो, 3 एकम 3, 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, 4 जीरो, 1 2 3 4, सिंपल। 30,000 रुपए। देखो सवाल सब बहुत ईजी है, बस आपके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, शुरू से आप पढ़ेंगे, परसेंटेज से पढ़ना है आपको, तब यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम सीआई कराएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें देखना क्या खेल होता है। पहले ये देखो क्या कह रहा है।
ये कह रहा है 3400 3 साल के बाद देने हैं, ठीक है, 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, ताकि पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 तथा तीसरी किस्त का 1/4 है, तथा ब्याज दर 100% है, वार्षिक है, तो तीनों किस्त की राशि। अच्छा, ये देखो, ये कह रहा है पहली किस्त दूसरी का तिहाई है। अच्छा, एक बार रुको, एक कोई पहली किस्त हो गई, दूसरी किस्त हो गई, और ये हमारी तीसरी किस्त हो गई, ठीक है। ठीक है, तो पहली का ये कितना है, दूसरी एक, दूसरी का 1/3 है, दूसरी का 1/3, दूसरी किस्त का पहली किस्त है वो 1/3 है, 1/3 किसकी, दूसरी किस्त की, कहने का मतलब दूसरी किस्त मान लो उसे 3 से भाग कर देंगे। और क्या कह रहा है, और कह रहा है तथा तीसरी किस्त का 1/4, जो पहली किस्त है वो तीसरी की कितनी है, ये 1/4 है। तो कहने का मतलब अगर हम इसे देखो 100 मान लें, तो अगर ये देखो इसकी इसकी ये 1/3 है, तो इसकी ये 3 गुनी नहीं हो जाएगी, तो इसे 300 मान लें, ठीक है, और इसे मान लें 400, 4 गुनी, देखो अब 400 का 1/4 करना 100 निकल आएगी, और 300 का 1/3 करना तो डायरेक्ट ये देख लो, ये पहली किस्त इसकी 1/3 है, तो कहने का मतलब ये जो पहली किस्त है उससे दूसरी किस्त कैसे करेंगे, ये 3 गुनी है, कहने का मतलब ये किस्त 1 है तो ये किस्त 3 है, ये किस्त 1 है तो ये किस्त 4 है। देखो कर लो हिसाब, लगा लो, इसी हिसाब से लिखना होता है। देखो 400 का 1/4 करेंगे 100 रुपए, 300 का 1/3 करेंगे 100, तो हमारी ये 3 किस्तें आ गई, ठीक है, 3 किस्तें हमारी निकल आई। अब बस देखो भाई, हमें करना है 3 किस्तें हमारी निकल आई, ब्याज की दर 10% है, बस तो हमारी 3 किस्तें निकल आई। 3 किस्तें निकल आई, तो हम पहली किस्त लिखेंगे, पहली किस्त कहाँ से, नीचे से शुरू करते हैं ना, तो लास्ट में सबसे पहले ऊपर वाली किस्त लिख लेंगे 400, फिर 300, और फिर 100 रुपए। तो यहाँ से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, ध्यान रखना, तो पहली किस्त नीचे आएगी फिर ऊपर दूसरी। अब पहले समान थी तो लिख देते थे, लेकिन ब्याज उसी हिसाब से लगेगा तभी आएगा आंसर, वरना गड़बड़ हो जाएगा। पहली किस्त नीचे, पहली किस्त पे क्या लगता है, कोई ब्याज नहीं लगता, तो 100 की 100 रुपए रहेगी। अब दूसरी किस्त पे कितना ब्याज लगेगा बताओ। दूसरी किस्त पे कितना ब्याज लगेगा भाई साहब, कितना लगेगा, 10% है, और 1 साल का। 10% 1 साल का, तो 10 एकम 10, 10 रुपए, तो 300 कितना हो गया, 310 हो गया ये। भाई साहब गलत हो जाएगा आपका सवाल। अब कैसे गलत हो जाएगा, वो 100 का 10% तो डायरेक्ट निकाल देते, अब 300 का 10% है तो कैसे निकालेंगे, 300 का 10% लगेगा, 10% कितने, 1 साल के लिए, तो कितना हो गया 10%। अब 300 का 10% निकालना कितना होगा, अब 100 का तो 10% हम तुरंत निकाल देते थे, 10 जोड़ देते थे, अब 300 का भाई 10% निकाल के लिखना पड़ेगा। 300 का 10% कितना होगा, देखो 300 का 10% निकालो, 300/10/100, 2 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो, तो कितना आ गया, 30 रुपए। 300 का 10% कितना होगा, 30 होगा। देखो समझ गए नहीं, यहाँ पर वरना सवाल गलत हो जाता, अभी कैसे। हमें कितना ब्याज लगेगा, 10%, 10% कितने पे, 1 साल पे, गुणा 1 तो बराबर 10%। 10% कितना होगा इसका, 300 का 30 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा, 330 रुपए। ऐसे ही 400, 400 का 10% कितने साल के लिए, ये 2 साल के लिए, तो 4 दूनी 10 दूनी 20%, तो 400 का 20% होगा 80, तो ये कितना हो जाएगा, 480। निकाल के देख लेना कैसे, 400 का 20% निकालो, 400 गुणा 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, और 5 से 5 अट्ठे 40, 0 80, तो 80 रुपए आ गए, ठीक है। 480, अब जोड़ देना कितना हो गया ये, जीरो, 8 और 3 11 का, एक हाथ से ले, 4 3 7 और 1 8, 810, 810 आ गया। 810 कितने की वैल्यू है, तो तीनों किस्त निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, 3400 की वैल्यू है 810। 810 ही आएगी ना। देख लेना भाई साहब, 100 रुपए का पेज कुछ नहीं जाएगा। हमने क्या कर दिया, पहली किस्त दूसरी किस्त तीसरी किस्त, 1000 तो हो जाता, 400, 300, एक मिनट रुकना, कहीं मिस्टेक कर दी हमने क्या। देखना क्या हो गया, 810 ये हो जाता, एक मिनट रुकना। 400, 300, 700, 800, 800, और ये 900, ये क्या हो गया, 800।
देखो 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 देखो, हमने क्या मिस्टेक कर दी। देखो यही चीज होती है मिस्टेक में। हमने मिस्टेक ये कर दी, हमने उल्टा लिख लिया इसे, हमने लिख लिया उल्टा। हम पहली को पहली समझ बैठे तो बता दे पहली भी कुछ नहीं लगेगा, लेकिन किस्तें तो क्रम से जाएंगी ना पूरी। किस्तें या क्रम से लिखते हैं 100 और फिर 300 और फिर 400, ये तीन किस्तें हैं, ठीक है। कैसे? एक 100 की है, एक 300 की है और एक 400 की है। अब देखो कैसे, इसलिए इसलिए ऐसे लिखते हैं, हमने तब उल्टा लिख दिया। 100 तो सेम, हम तुम्हें बताने के चक्कर में खुद उल्टा कर गए। देखो कैसे, पहली किस्त हमें यहाँ पे किस्त देनी है, तो देखो अच्छा एक बताओ, 400 किस्त ही हमारी सबसे लास्ट किस्त हुई और लास्ट में ही हमें देना है, तो इस पे तो कोई ब्याज ही नहीं लगेगा ना। अब 300 पे कितने 2 साल का लगेगा, 100 पे 3 साल का लगेगा। ये होता है उल्टा, हमने उल्टा कर दिया। पहली किस्त देखो, हम किसको 3 साल बाद चुकाना है हमें, तो लास्ट में किस्त पहली किस्त होगी, ठीक है, एक दूसरी किस्त होगी और एक तीसरी किस्त होगी, तीन किस्त होंगी। तो इस पे नीचे से ही तो चलते हैं, तीसरी किस्त से चलते थे। हमने यहाँ पे पहली किस्त उठा ली, पहली किस्त नीचे कर दी, हम तीसरी किस्त से चलते थे लास्ट वाली किस्त से, तो लास्ट वाली किस्त से चलेंगे। हमने उल्टा कर दिया, हमने वो उल्टी करके किस्त भी उल्टी करके लिख दी, ठीक है। तो लास्ट वाली देखो, ये वाली हमें लास्ट में देनी है और लास्ट किस्त है, तो इस पे तो ब्याज नहीं लगेगा। अब इस पे फिर 1 साल का बढ़ जाएगा, इस पे 2 साल का, क्योंकि पहली किस्त थी वो लास्ट में जाके 3 साल बाद देंगे, तो 2 साल का ब्याज जुड़ेगा उस पे। इसीलिए तो हम जल्दबाजी में हम उल्टा कर गए, तुम्हें बताने के चक्कर में खुद। देखो पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, तीसरी किस्त जो अब हमने कहा नीचे से ही चलते हैं, इस पे कोई ब्याज नहीं जाएगा, तो 400। अब फिर दूसरी, अब ध्यान रखना, अब उल्टा तुम भी मत कर देना हमारी तरह। 300 पे कितना परसेंट लग जाएगा, कितना 10% है, 1 साल का लग जाएगा। तो 10%, तो कितना होगा 300 का 10%, 30, तो 330 हो गई। और ऐसे ही 100 पे ये कितने का लग जाएगा, 2 साल का, तो कितना हो जाएगा 20%, तो 100 पे 20% कितना हो जाएगा 120। अब देखो अब निकल जाएगा, जीरो, तीन और दो पाँच, चार तीन सात और एक आठ, 850 अब निकल आएगा, ठीक है। देखो 850, अब ये कहना कि अब 3400, 3400 कितने की वैल्यू है, 850 की, ठीक है। हमें निकालनी कितने की है, पहले एक की निकाल लो वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमें तीनों बतानी है, अब एक बार 100 की निकालनी है, 300 की निकालनी, 400, इसलिए एक की निकाल लो पहले। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 850 एकम, 850, 8 चौक 32, 5 चौक 20 चौक, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक की वैल्यू 4 आ गई, तो हमें देखो 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 बराबर कितनी होगी, 400। 300 बराबर निकालनी है, तो 3 चौक 1200, और 400 बराबर निकालनी है, 4 चौक 1600। तीनों किस्त आ गई, ठीक है। ये हमारी आंसर है, 400, 1200, 1600। ध्यान रखना, अब उल्टा मत कर देना हमारी तरह। एक्स 4 साल के लिए उल्टा उल्टा वो चीज करते हैं, जैसे पहली किस्त होती थी, दूसरी किस्त होती थी, तीसरी किस्त, तो यहाँ तीसरी किस्त से चलते थे हम, यहाँ से लास्ट से। लेकिन हमने वो किस्त भी उल्टा ही कर दी। जब 100, 100, 200 और 300 किस्त आई, तो हमने डायरेक्ट ये 300, 200, ये हम पे उल्टा हो गया था, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन हमारा कंफ्यूज हो गया था, आगे देखो। क्या कह रहा है, आगे कह रहे हैं, एक्स 4 साल के बाद देनी है, कोई एक्स रुपए 4 साल बाद देनी है, जिसे वे 4 किस्तों में चुकाना चाहते हैं, ताकि सभी किस्तें 1:2:3:5 में हो। यदि पहली किस्त 50, ठीक है, 50 है, और ब्याज की दर 10% है, ठीक है, ब्याज की दर कितनी है 10%, और पहली किस्त इन्होंने दे रखी है 50, और एक्स अब इसमें राशि नहीं दी है, तो एक्स हमें एक्स का मान निकालना है, ठीक है। देखो अब इसे इसे बस इसे हम कैसे सिंपल तरीके से इसे बनाएंगे, देखो कैसे बना देंगे इसे। इसे देखो, ये अनुपात दे दिया है किस्तों का, किस्त और एक किस्त दे दी है, ठीक है। किस्तों का अनुपात दे दिया है, किस्त है, किस्त किस अनुपात में है, किस्त का अनुपात दे दिया है कितना, 1:2:3:5। तो हमारी किस्त कितनी हो जाएंगी, एक है, तो एक की वैल्यू देखो, पहली किस्त 50 की है, तो एक की वैल्यू हमें 50 दे दी। दूसरी कितनी हो जाएगी, 50 दूनी 100, और तीसरी कितनी हो जाएगी, 50 तिया 150, ठीक है। क्योंकि हमें पहली किस्त की वैल्यू दे दी इन्होंने। तो बस उस एक की वैल्यू 50, दो की वैल्यू 100, तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, और पांच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पचम 25, 250। और बस हमारा तरीका भाई, किस्तें लिख लो क्रम से, हम उल्टा नहीं कर देंगे, पिछली बार जो क्रम से किस्तें हैं भाई हिसाब से लिखेंगे, उसी हिसाब से। पहली 50, फिर दूसरी 100, फिर तीसरी 150, फिर चौथी 250, ठीक। अब इस पे ब्याज लगाने का तरीका वही होता है, पहली पे ब्याज यहाँ से नीचे से चलते हैं कुछ नहीं, तो 250 की 250। दूसरी पे कितना होगा, दूसरी पे कितना लगेगा, 1 साल का, दर कितनी है हमारी, दर 10% है, तो 10%, 1 साल का 10 × 1 = 10%, तो 15 का 10% कितना होगा 15, 150 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 165।
ठीक है। ऐसे ही 100, इस पे कितने का लगेगा, 2 साल का, तो 10 गुणा 2, 10 दूनी 20%, इस पे 20% लगेगा। इस पे 10% लगा था, तो 100 का 20% कितना होगा, 20, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा, 120। अब ये 50, इस पे कितने का लगेगा, 3% का, गुणा 3 साल का, 10 × 30%, तो 50 का 30% कितना होगा, 5 × 15, तो 50 में 15 जोड़ देंगे तो 65। ठीक है। अब ये जोड़ के लिखते हैं ब्याज। अब ये कितना होता है, 50 का 30%, ये सब निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज हमने सिखा दिया, ठीक है, पहले ही। तो हम वो जोड़ के लिख रहे हैं। अब इसे देखो कितना हो गया, ये 5, 6 2 8 और 6 14 और 5 19 का 9, हासिल कितना हो गया, एक, 1 2 और 2 4 और 1 हासिल का 5, 595 रुपये। उसकी वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है हमें। अब देखो, अब एक बात बताओ, अब हमें कितने की निकालनी वैल्यू, 595 की हमें। हाँ देखो, अब इन्होंने x का मान ज्ञात करना चाहिए। अब हमें कितने चुकाने थे, 4 चुकाने थे, और कितना आ गया उसकी वैल्यू, 595। ठीक है, 4 साल के बाद देनी है। ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो तो क्या करेंगे इसमें, ये हमें कहीं गड़बड़ लग रहा है सवाल, इतना आ गया। क्योंकि जब सब कुछ तो दे रखा है, तो हमारा 595 क्यों आया, 595 की राशि हो गई, एक्स का मान ही हो जाता है, क्योंकि ये इसके बराबर ही तो आता है, तो ये इसके बराबर 595, हमने कहीं मिस्टेक कर दी है। 265, 5 और 5 10 का 0, अरे हमने जोड़ने में ही मिस्टेक कर दी। देखो एक मिनट रुकना, हमने क्या कर दी, जोड़ने में ही मिस्टेक कर दी। कितना होगा देखो, 5 और 5 10, 10 का 0 होगा, ये हासिल 1, 6 2 8 और 6 14 और 5 19 और 1 का 20 का 0 हासिल 2, 1 और 1 2 और 2 4 और हासिल का 2, तो 600 रुपये। अब आ गया ना आंसर। तो ये 600 रुपये इसकी तो वैल्यू होती है, तो एक्स की वैल्यू हमारी 600 रुपये। अब आ गया, वही तो मतलब मिस्टेक कहाँ हो रही थी इसमें। देखो आगे देखो क्या कहना है, ए ने 480, बी से 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पे ऋण लिया कि वह 4 वार्षिक किस्तों में चुकाएगा। ठीक है, जिसमें पहली 3 किस्त मूलधन की 1/4 होंगी और शेष राशि का भुगतान अंतिम किस्त में किया जाएगा। अंतिम किस्त में ए द्वारा भुगतान की गई राशि, ये देखो अंतिम किस्त में ए द्वारा, अब इसमें ये हमें निकालना नहीं है, किस्त नहीं निकालनी है, हमें राशि पूछ रहा है अंतिम किस्त में हमारी। देखो इन्होंने हमें 480 दे दिया अमाउंट, इन्होंने 480 को हमें चुकाना है। ठीक है। अब देखो इसमें, इसको देखो, हम इसको दूसरी तरह से करते हैं। देखो 480, अब ये देखो 480 हमारा राशि है, उसको हमें चुकानी है। ठीक है, कह रहे हैं पहली किस्त 4 किस्तों में चुकाना, पहली 3 किस्त 1/4 होंगी, तो 480 का 1/4 निकालना कितना होगा, 4 एकम 4 और 4 से 12 चौक 48 और 0, तो 120। कहने का मतलब 120 रुपये पहली किस्त हमें कितनी देनी होगी, 120 रुपये की। उन्होंने किस्त निकाली नहीं है, दे दी हमें 120। अब 400, ये पहली किस्त 120 हमने चुका दी, तो हमें फिर कितना अमाउंट रह गया, फिर 360 पे ब्याज देना होगा। आप ध्यान से सुनना, 480 चुकाना था हमें। ठीक है, पहली किस्त हमने 120 रुपये चुका दी, तो फिर कितना रह गया, 360। पहले तो 480 पे ब्याज देना होगा, ब्याज तो हर किसी पे चलेगा, लेकिन सामान देखो किस्त किस हिसाब से, और वो ब्याज बाद में हम निकाल के दिखाएंगे। देखो 480 में से 120 पहली किस्त दे दी, बचे 360, अब 360 पे ब्याज लगेगा। अब 360 में से फिर दूसरी किस्त दे दी 120, 360 में से 120 किया 240, अब 240 पे ब्याज लगेगा। ब्याज तो हर किसी पे लगना है, लेकिन हम किस्त दे रहे हैं 120 की, तीसरी किस्त भी 120 दे दी, तो कितना रह गया, 120। अब 120 पे ब्याज लगेगा। ठीक है, और लास्ट में ये और प्लस इसका ब्याज, एसआई, ये हमें देना है फाइनल। ठीक है, लास्ट में यही तो देना है। देखो कहने का मतलब ये 120 की उसने 3 किस्तें ली। देखो 100, देखो क्या क्या कह रहा है, 4 किस्तों में चुकाएगा, जिसमें पहली 3 किस्त मूलधन की 1/4, मतलब 480 का 1/4 1/4 1/4, 3 किस्तें दे दी। बकाया जो कह रहा है, बकाया जो ब्याज फ्याज होगा सब कुछ, शेष राशि का भुगतान अंतिम किस्त में किया जाएगा। अंतिम किस्त में ये द्वारा भुगतान की गई राशि का पता। एक बात बताओ, ये कोई ये थोड़ी है, सदी थोड़ी है जो 480 उसी में दे देगा, बार बार 480 की 4 किस्तें देगा, ब्याज नहीं लेगा, ये ब्याज भी लेगा। अब ब्याज किस हिसाब से लेगा, ब्याज किस हिसाब से लेगा, अब देखो, देखो अब ये हमारा ब्याज हमें निकालना है, पूरा ब्याज इसका कितना होगा, तो ब्याज हमारे लिए कितना होगा। देखो पहले हमें 480 रुपये, 480 रुपये हैं उस पे, अब 120 की 3 किस्त दे दी, चौथी किस्त कितने की बनी वो हमें निकालनी है। तो क्या होगा इसमें, ब्याज तो जुड़ जाएगा, वो चौथी किस्त में सब मिला के देना है हमें। 480 गुणा कितना, गुणा कितना, कितना परसेंट निकालना है 480 का, 6%, गुणा 1 साल बटे 100। ठीक है, ऐसे ही
दूसरी साल का ब्याज कितना होगा, 120 उसने जमा कर दिया, अब 360 पे निकलेगा, 360 गुणा 6 गुणा 1/100। ठीक है, ऐसे ही प्लस तीसरी साल पे कितना निकलेगा, 240 पे निकलेगा, 240, क्योंकि 120 कमती जा रही है ना राशि, अब 240 पे ब्याज लगेगा, 240 गुणा 6 गुणा 1/100। और ये इस पे भी लग गया, इस पे भी लग गया, इस पे, और लास्ट जो बचा 120, ये ब्याज सहित ही देने हैं, तो 120 इस पे गुणा 1 गुणा 6 गुणा 1/100, इतना ब्याज हमारा टोटल लग जाएगा। तो हमारा देखना एसआई कितना हो जाएगा। देखो, अच्छा एक बार इसमें बताओ, तो 6/100, 6/100 सब में है, तो डायरेक्ट 6/100 बाहर कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो अंदर कितना बचेगा, इधर देखो, इधर 480 बचा, एक कम 480, इधर 360 बचा, और प्लस कितना बचा, इधर 240 बचा, इधर 120 बचा। ठीक है, ठीक है, वो किस्तें उसने दे दी। अब लेकिन हमें अपने हिसाब से, देखो पहले 480 की थी, ब्याज तो उस पे लेंगे हम, 120 दे दी, फिर 360 रह गया, उस पे भी ब्याज जाएगा, ब्याज तो हर किसी पे जाता है, जब तक पूरा पैसा नहीं निपटता तब तक ब्याज जाता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, देखो 6/100 यहीं लिखा रहने दो, अंदर कितना हो गया, देखो 0 0 0 और 0, तो 0 जोड़ दो, 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20 का 0, हासिल कितना हो गया, हासिल कितना हो गया, 20 का 0 हासिल 2, 4 3 7 और 2 9 और एक 10 और हासिल का 12। चार इसे इसे ब्रेकेट ना लगा के डायरेक्ट जब हमने कर दी तो गुणा में लिख देते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हम ऐसा ही निकाल रहे हैं सबका, तो ये गुणा गुणा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, और 12 छक, अब 72 रुपए का हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, 72 रुपए का ब्याज आ गया। अंतिम किस्त में ए द्वारा भुगतान की गई राशि, तो अंतिम किस्त में 120 तो वो देनी ही देनी थी, उसके बाद ब्याज भी देना था। तो अंतिम LAST लास्ट किस्त, लास्ट किस्त कितनी हो गई, इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 72 रुपए। 120 तो वो जो 3 दी वो तो दी, चौथी भी 120 देगा, और उसमें 72 ब्याज बढ़ा के देगा, क्योंकि लास्ट में उसे फाइनल करना है। तो कितना होगा, 120 और 72, 192 रुपए। ठीक है, आंसर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, देखो फिर समझो, 480 देने थे। ठीक है, उसने बोला पहले हम भाई 100 120 की 3 किस्तें देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अपना फिर, अब फिर टोटल उसी हिसाब से ब्याज लगाना पड़ेगा, तो 480 में देना था, 480 पे पहले 6% का ब्याज लगेगा, तो पूरा ये एसआई निकाला था ना हमने, टोटल एसआई कितना हुआ, 6% का ब्याज लगा। अब उसने देखो 120 रुपए दे दिया, फिर 360 का, तो 360 पे ब्याज लगेगा, फिर 120 और जमा कर दिए तो 240 रहेगा, उस पर ब्याज लगेगा, और फिर कितना रहेगा लास्ट में 120, तो 120 पे भी ब्याज लगेगा, और फिर टोटल ब्याज जो आएगा वो लास्ट किस्त में देगा, बीच में 120 ही देगा, लास्ट किस्त में कितना 120 प्लस उसका टोटल ब्याज 192 रुपए देगा। आगे देखो क्या क्या देखा ना, 10 की राशि को एक की एक की 11 मासिक किस्तों में चुकाने के लिए उधार दिया गया। राशि कितनी थी, 10 रुपए। ठीक है, और अच्छा अमाउंट इसका कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया, 1 रुपए की 11 किस्तें चुकाएगा, तो कहने का मतलब 11 रुपए, 10 की राशि पर 11 चुकाने हैं उसके लिए, तो 1 रुपए ब्याज का हो गया उसका, 1 रुपया ब्याज का हो गया। ठीक है, 10 की राशि है और 11 किस्तों में उसे चुकानी कितनी है, 11। ठीक है, अब यहाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ऐसा ही दे रखा है इन्होंने, है, तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो 11 किस्तों में 11 रुपए चुकाने हैं, तो हमारे हिसाब से अमाउंट 10 रुपए था, और हमें चुकाने कितनी है, तो हमारा एसआई कितना हो गया, एसआई हो गया हमारा 1 रुपए, 1 रुपए हमें फालतू चुकाना है। अब देखो भाई उसी हिसाब से पहुंचेंगे कैसे, हम चुकाओ समान ब्याज दर पूछ रहे हैं, हमें दर नहीं मालूम है, तो हम एसआई निकालेंगे, एसआई बराबर 1, बराबर हम अपने हिसाब से निकालेंगे, कितने रुपए हैं, 10 रुपए, उस पर ब्याज लगाएंगे। अब ये चुकाना तो ये है, लेकिन ब्याज तो भाई इस पर थोड़ी ब्याज लगेगा, ब्याज तो जो मूलधन होती है उस पर। अब 10 रुपए, 10 रुपए पे चुकाना है, तो हम देखो कैसे करेंगे, 10 गुणा आर हमें पता नहीं है, तो मान लो 10 गुणा आर गुणा 1 साल का, और बटे 100, 10 पे ब्याज लगा। अब हमने फिर 1 रुपया, किस्त कितनी है, 1 रुपए की किस्त बन रही है ना, तो हमने 1 साल का ब्याज ये लगा दिया, उसके बाद 1 रुपए की किस्त हमने जमा कर दी। अब फिर कितने पे लगाएंगे हम ब्याज, 9 रुपए पे, क्यों, क्योंकि 1 रुपया हमने यहाँ पे जमा कर दिया। अब 9 रुपए पे 9 गुणा आर गुणा 1/100। ठीक है, अब फिर 9 रुपए की एक साल का इस पे ब्याज हो गया, फिर अगली साल को क्या होगा, अगली साल को 9 रुपए में फिर 1 रुपए जमा कर देंगे, 8 रुपए, फिर 8 रुपए पे ब्याज लगेगा, जो पिछले सवाल की 8 गुणा आर गुणा 1/100। अच्छा, ये तो 8/100 सब में आ रहा है, एक आ रहा है, ये चीज कमती जा रही है, ऐसे ही डॉट डॉट करके हम लास्ट में लिखते हैं, लास्ट में कितने पे बचेगा, 1 रुपए पे, तो कितना हो जाएगा, R/1/100, ये ठीक है, इतना ही तो हो जाएगा हमारा ब्याज। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो,
r/100 इसमें भी r/100 सब में r/100 है, तो हम r/100 को कॉमन ले लें। इधर 1 है ना, वो 1 क्या है, वो ब्याज है हमारा, ठीक है। तो r/100 हमने कॉमन ले लिया बाहर। अंदर क्या बचा, अंदर देखो, इधर 10 एकम 10, 9 एकम 9, 8 एकम 8, 10 9 8 7, ये कहाँ तक बचेगा, 1 तक। यहाँ से 10 बचेगा, प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5, ऐसे डॉट 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 प्लस 1 तक बचेगा। अब 1 से लेके 10 तक का पूरा टोटल करना है हमें, कितना होगा? या तो 1 से लेके 10 तक का टोटल कर लो, या मैं संख्या टोटल करना बताऊँ। जैसे 1 से संख्या 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ कहीं तक भी है, 10 तक है, तो क्या करते हैं, जो लास्ट संख्या है 10, उसकी अगली संख्या से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। 10 की गुणा 11 से कर दो, 2 से भाग, 2 एकम 2, या देख लो कितना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55, ये आंसर इनका टोटल। तो 1 से 10 का टोटल कितना हुआ? 10 तक का निकालना है, एक से क्रम से होना चाहिए, तो 10 की गुणा अगली संख्या से, 11 से, 11 दहाई 110, 110 को 2 से भाग कर दो बस। तो ऐसे ही 1 से लेके 10 तक का देखो, या उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 से शुरू हुआ है, 10 तक का टोटल है, तो कितना हो जाएगा इनका टोटल? 1 बराबर r/100 इंटू टोटल कितना हो गया इनका, हो गया 55, ठीक है। तो r इधर आ जाएगा, r इधर आ जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये 55 और बटे 100। 100 से 55 को भाग कर देंगे तो क्या होगा, दशमलव आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। 100 से 55 को भाग कर दी हमने, कहीं पे गड़बड़ हो गया हमारा सवाल क्या? देखना भाई, 10 9 8 7 6 5 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा इनका टोटल, 1 से लेके 10 तक का, 11 110 बटे 2 55, तो r/100 गुणा 55, ठीक है, बटे 100 गुणा 55। अरे देखो, हमने मिस्टेक कर दी जल्दबाजी में, देखो क्या मिस्टेक कर दी। देखो समझाऊँ, आपके लिए समझाऊँ, आप भी कन्फ्यूज़ होंगे नहीं तो। देखो, r इधर ही रहने दो, ठीक है, r इधर ही रह गया, 55 गुणा में है तो किसमें पहुँचेंगे, बटे में, ये 100 किसमें इधर पहुँचेंगे, गुणा में, और 55 पहुँचेंगे बटे में, तो r बराबर कितना हो जाएगा? देखो, ये क्या है, देखो एक बार यहाँ पे समझा दूँ, देखो ये है 55, r बटे 100 बराबर 1, यही तो। तो देखो 55 इधर गुणा में है तो बटे में पहुँचेंगे, 100 गुणा में पहुँचेंगे, तो हमने उल्टा लिख दिया था। 100 इसमें 1 की गुणा करेंगे, तो और ये 55 इधर ऊपर है तो इधर नीचे, बटे में 55। 55 से 5 से काटना 11 और 5 से काटेंगे तो 20, 20 बटे 11, तो 20 बटे 11 को भाग कर देना, 11 से 20 को भाग कर दो भाई, कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 9 बचे और बटे 11, एक सही 9 बटे 11, ये क्या हो गया, हमने फिर कहीं गड़बड़ कर दी। देखो कितना हो गया, रुको, हमने फिर कहीं मिस्टेक कर दी। मिस्टेक कितनी कर दी? ठीक है, 55, ये r/100 ही तो है सब जगह से, ठीक है। 10 प्लस 9 प्लस 8, तो कितना आ गया, 55/100, तो 11/20, तो 11 से देखो, 11 से 20 को भाग करो, 11 से 20 को भाग करो, 11 एकम 11 और एक सही 9/11, कितना, एक सही 9/11, एक सही 9/11% आ रहा है हमारा, लेकिन इसमें तो आंसर है नहीं, कहीं हमने मिस्टेक की है। रुको देखो, हमने कहीं मिस्टेक की है, देखना। अरे भाई, मिस्टेक हो गई क्या? एक देखो, ये मासिक किस्तें हैं भाई साहब, इन्होंने मासिक किस्तें दी हैं और हमें दर निकालनी है, दर हमें वार्षिक में होती है और किस्तें मासिक हैं। अच्छा, तो ये 1 महीने का ब्याज था, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे जैसे सल सही था। 1 महीने का 10 गुणा r गुणा 1, महीने का आया तो बटे 12 नहीं आएगा? महीने के लिए बटे 12, तो इसमें हर किसी में बटे 12 आता जाएगा, क्यों? क्योंकि ये महीने का है, तो 1/12 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 1/12, क्योंकि 12 महीने, ये साल का नहीं, 1 साल का नहीं, महीने की मासिक किस्तें हैं, मासिक मतलब महीने की है, तो फिर क्या होगा भाई, बटे में, यहाँ पे हम हिसाब लगाते हैं किसका? किसका लगाते हैं? हम हिसाब लगाते हैं हम यहाँ हिसाब लगाते हैं उसका, क्या बोलते हैं, साल का, ये महीने। तो देखो 100 की गुणा 12 से, तो 1/1200 कॉमन आ जाएगा बाहर, 1 बटे कितना कॉमन आ जाएगा, 1200, ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 1200 होगा और यहाँ पे देखो 1200 होगा, 1200, ये चीज़ मिस्टेक हो गई थी। देखो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये मासिक है किस्त, तो 1200, r/1200 बाहर, क्योंकि नीचे 12 गुणा 100, 12 गुणा 100, 12 गुणा 100 सभी के आएंगे ना, तो 1200 कॉमन आ जाएगा, तो r/1200 और गुणा 55, तो 1200, r बराबर कितना हो जाएगा, 1200, 1200 की गुणा इधर होगी, 55 पहुंचेगा बटे, बटे 55, 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 24 पंजे 120, 240/11, अब 11 से 240 को भाग कर दो, अब आंसर आ जाएगा हमारा। 11 से कितने को भाग करनी है, 240 को,
11 से भाग करनी है 240 को, 11 दूनी 22 हो गया, कितना बचा 2, 1 0, 11 1 कम 11, कितना बचा 9, 21 सही 9/11, कितना आ गया हमारा 21 सही 9/11%, ये आंसर है 21 सही 9/11। हमने ये मिस्टेक कर दी क्योंकि इन्होंने मासिक किस्त दे रखी थी, हमने ये चीज़ ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। देखो आगे अजय अतुल को 19 इस शर्त पर उधार देता है कि राशि 20 महीने में 20 बराबर किस्तों द्वारा है। मतलब कितना है, अमाउंट कितना देता है 19 रुपए, और किस हिसाब से देता है कि भाई पी मूलधन है, अमाउंट जो होगा वो कितना वापस करना पड़ेगा 20 महीने में 20 बराबर किस्तों पर, ठीक है। तो ब्याज की दर 20 महीने में 20 बराबर किस्तों पर, तो 20 बराबर किस्तों पर देनी है। तो कह रहा है ही पेन इज पेबल 20 months by 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 एवरी मंथ, प्रति महीने की दर से एक एक देखा 1 रुपए, तो 1 रुपए प्रति महीने की दर से है, 1 रुपए प्रति महीने की दर से, यहाँ पे 1 रुपए लिखना भूल गए, ठीक है। कितना है 1 रुपए, यहाँ पे देखो इंग्लिश में 1 है, यहाँ पे 1 रुपए प्रति महीने की दर से देनी है, 20 महीने देनी है, तो 20 गुणा 1 बराबर 20 रुपये हमें देना है अमाउंट। 19 रुपए का तो हमारा यहाँ पे एसआई कितना हो गया, एसआई बराबर हो गया भाई साहब 1 रुपया, एसआई बराबर 1 रुपया। तो बस सिंपल फॉर्मूला हम अपने हिसाब से एसआई निकाल दो। एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100 होता है। तो बस सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा, कितनी 19 किस्तें बनेंगी यहाँ पे, 20 किस्तें बनेंगी, तो 19 रुपए से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो एसआई हमारा 1 आ रहा है बराबर, भाई तरीका क्या 19 गुणा आर कितनी है, आर है भाई, आर तो निकालनी है, गुणा आर गुणा दर कितनी है 1, और बटे 12, 12 क्यों, क्योंकि महीना है, ये भी देखो महीने के हिसाब से है, तो बटे में 100 तो होती है, और गुणा 12, ठीक है। ऐसे ही प्लस फिर 18 गुणा आर गुणा 1 बटे 100 गुणा 12, फिर 18 के बाद 70, ऐसे डॉट डॉट लास्ट कहाँ तक जाएगा 1 रुपए तक, 1 गुणा आर गुणा 1, 1 बटे 12, बटे में 100 और बटे में 12 है, ठीक है। जैसे इस हिसाब से चलेगा, ठीक है। 19 फिर 18, क्योंकि 1 रुपए दे देगा, 19 पे 1 रुपए दे दिया उसने 1 साल बाद, तो फिर 18 ब्याज लेगा, फिर 1 रुपए दे देगा, क्योंकि 1 रुपए की तो किस्त है 20, तो फिर ऐसे ऐसे लास्ट 1 रुपए तक जाएगा हिसाब। तो यही देखो देखो वहीं से डायरेक्ट ही समझो, ऊपर से देखो कितना आ जाएगा कॉमन आर, और बटे 1200, इसमें भी आर बटे 1200 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 1200 सभी में है, आर सभी में है, तो आर बटे 1200 ऊपर कितना रह जाएगा 19 प्लस 18 प्लस प्लस कितना 17, और प्लस प्लस ये डॉट 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 कहाँ तक रह जाएगा 1 रुपए तक। अब देखो 1 से लेके 19 तक क्रम से है, 1 से लेके 19 तक क्रम से, इसका टोटल कितना होगा, हमने बोला जो लास्ट संख्या होती है उसमें अगली संख्या से गुणा, 19 गुणा अगली संख्या 20, और 2 से भाग कर दो, 2 1 कम 2, 2 दाई 20, 19 दाई 190, इनका टोटल कितना हो गया 190। तो 1 बराबर आर गुणा 190 बटे 1200, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा 1200 है ना, तो एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली से गुणा होती है। तो देखो आर बराबर ये 19 गुणा में है, तो इधर जाके बटे में हो जाएंगे, और 120 इधर जाके ऊपर हो जाएंगे, 120 बटे 19। देखो आर अपनी जगह रखा, 19 की गुणा इधर इधर देखो 1 होता है, 19 गुणा 1 से 19, 120 की गुणा वही ऊपर 120, तो 120 बटे 19, 19 से 120 को भाग कर दो, 19 अट्ठे 100 ना, 19 छक्का 114, नौ छः छः, 6 सही 6/19, कितना आ गया 6 सही 6/19%, 6 सही 6/19%। आगे देखो 118, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक फ्रिज पर अंकित मूल्य 10,000 है, यह 2,000 नगद व 9 माह की 1,000 की किस्तों पर प्राप्त होगा। 2,000 तो नगद दे दिया, उसके बाद क्या 9 माह की 1,000 किस्त, 10,000 मूल्य है, तो उसने 2,000 तो 10,000 मूल्य अंकित मूल्य जो भी है, हमें 10,000 चुकाना है, छूट फूट नहीं चल रही है यहाँ पे, तो 10,000 मूल्य तो वही चुकाना है, यहाँ कोई छूट की बात नहीं चलेगी, छूट देते हैं अंकित मूल्य पर, छूट की बात नहीं गई है, तो जो अंकित मूल्य वही हमारा रेट होगा, वही मूल्य होगा हमारा, ठीक है। तो पी कितना हो जाएगा हमारा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की हमें चुकाना है, लेकिन किस में कहना है 2,000 तो हमने नगद दे दिया, ठीक है, 2,000 नगद दे दिया, और कह रहा है 9 माह की 1,000 की किस्त है, 9 माह की 1,000 रुपये की किस्तें कितनी बनेंगी 9,000 ये, और 2,000 प्लस हमने नकद दे दिया, तो 9,000 और 2,000 टोटल हमें कितना अमाउंट, अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, अमाउंट ये हो जाएगा 9 गुणा 1,000 प्लस 2,000 हमने नकद दे दिया। कैसे अमाउंट कैसे बनेगा, देखो 1,000 अमाउंट हमें ऐसे बनेगा, अमाउंट हमने कितना दे दिया, हमने 2,000 तो नकद दे दिया उसे,
ठीक है, 2000 नगद दे दिया प्लस कितना 9000 रुपए। या एक काम करो, हमें ब्याज किस पे लगेगा, जब हमने नगद दे दिया तो उस पे तो ब्याज लगना नहीं है हमें, तो हमने पी हमारा कितना हो जाएगा 1000 माइनस 2000 रुपए, 2000 हमने दे दिया नगद, तो हमें अब बात करनी है 8000 पे, क्योंकि ये मूल्य था उसमें हमने 2000 नगद पेमेंट कर दिया और रह गया 8000। 8000 पे किस्तें बनेंगी, 8000 हमारा हो गया और हमारा अमाउंट कितना होगा देखना, अमाउंट कितना है 9 किस्तें 1000 की बनेंगी, 9 किस्तें 1000 की कह रहा है, 9 माह की 1000 किस्तें, तो 1000 ने 9000, तो कहने का मतलब हमें देखो 8000 रुपए देना था, हमें कितना देना पड़ा 9000, तो हमारा ब्याज कितना हो गया 1000 रुपये, 1000 रुपये ब्याज पे देना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से लगा देंगे। ये 2000 रुपये नगद दे दिया उसका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। अब देखो बात दर की आती है ना, तो इन्हें रेशियो में ले लेते हैं, देखो कैसे, देखो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, 3 जीरो सब में 3 जीरो है, तो हम देखो ऐसे लिख देते हैं पी और ए का रेशियो ले लेते हैं, कैसे 3 जीरो इसमें है तो इसे 8 लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे 9, और ऐसा ही हमारा हो जाएगा, इसे लिख देंगे 1, ठीक है। ऐसा ही क्यों लिख लेंगे, क्योंकि देखो 8000 गुणा 12, ये बार बार कैलकुलेशन बढ़ेगी, हमें मूल्य निकालना ही है, हमें निकालनी है दर, तो क्या करते हैं इनका तीनों का देखो, इनका रेशियो लेके कर लेते हैं, 3 जीरो इसमें 3 जीरो इसमें 3 जीरो, तो एक एक जीरो काट दो, तो हमारा ऐसा ही 1 रुपया हो गया। और देखो पहले 8 रुपए पे ब्याज जाएगा, गुणा दर कितनी है भाई साहब, दर हमें निकालनी है, और गुणा 1 महीने का, लेकिन ये भी देखो मासिक है 12, तो 100 गुणा 12 आ जाएगा 1/12। ऐसे ही फिर 7 रुपए पे निकालना पड़ेगा, ठीक है, 7 गुणा आर गुणा 1/100 गुणा 12, यही तो होगा। और ऐसे ही डॉट 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 कितने लास्ट में 1 रुपए तक निकालना पड़ेगा, 1 गुणा आर गुणा 1/100 और गुणा 12। अब देखो इसी में भी कॉमन आ गया, देखो ये 1000 क्यों लिखेंगे, 1000 को तो हमने वो कर लिया था, कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए हमने रेशियो में लिख लिया था, 1 बराबर ये कितना हो गया। अब देखो 8000 होता या 7000 होता 1000 होता, बाद में फिर वो कट जाती, ठीक है, बात वही आती, इसीलिए हमने डायरेक्ट रेशियो ले लिया। अब देखियो R/1200 सब में कॉमन है, तो R/1200 बाहर ही ना निकाल लें, ऊपर अंदर कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 6 डॉट डॉट 1 तक, अब 1 से लेकर 8 तक का टोटल करना है, कैसे करेंगे 1 से कहाँ तक का 8 का, तो हमने क्या बताया इसमें अगली संख्या से गुणा करो, 8 गुणा अगली संख्या 9/2, तो एकम 2 2 चौका 8 और 4 9 36, तो कितना आ जाएगा इसका 1 इक्वल टू आर गुणा 36 और बटे 1200, ये हो जाएगा। देखना 6 से छतम 36 और 6 दूनी 12, 1200, 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6 और 2 से 100, तो कितना हो गया, अब ये 3 इधर पहुँचेगा 100 इधर पहुँचेगा, आर बराबर कितना हो गया 100/3%, 100/3 को क्या बोलते हैं 33.33, वैसे क्या बोलते हैं 33.33%, बहुत है, 3 से इतने को भाग कर दो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर 8000 करते, ठीक है, तो यहाँ यहाँ 8000 करते, ठीक है, तो 1000 कॉमन आ जाता, फिर 3 जीरो से 3 जीरो कट जाता, बात एक ही आती, ठीक है, इसीलिए हमने वो कैलकुलेशन बढ़ती, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हमने रेशियो में ले लिया क्योंकि परसेंटेज में पूछा, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य 9000 है, इस वस्तु को 2200 के नगद भुगतान, ठीक है, कितना मूल्य इसका, अब इधर देखो 9000 है, तो हमारा पी कैसे निकालेंगे, देखो 2200 का नगद भुगतान कर दिया, तो हमें हमारा हो जाएगा 9000 रुपए की चीज़ थी उसमें 2200 नगद दे दिए, तो उस पर तो कोई मतलब ही नहीं रहा हमारा, 9000 में से 2000 गए 7000, 7000 में 200 गए 6800, अब हमें 6800 पे लगेगी जो हमारा ब्याज ब्याज लगेगा, क्योंकि नगद देने वाले पे ब्याज थोड़ी लगता है, तुरंत नगद दे दिया। शेष राशि को अगले 5 महीने के लिए 1400 की 5 समान किस्त के रूप में भुगतान किया जा सकता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर, अब इधर किस्त भी दे दी इन्होंने कितनी 1400 की, ठीक है, 1400 की किस्त दे दी हमें, ठीक है, 1400 की कितनी किस्त दे दी 5, 1400 की 5 समान किस्त, ये हमारा पी हो गया एक प्रकार से, और हमारा ए कितना हो गया देखना, ए हो गया हमारा पी, तो ये हो गया हमारा ए कितना हो गया 1400 की 5 किस्त, 5 गुणा 1400, 14 पंजे 70, 7, ये पूरी ये 200 निकाल के ये नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई टोटल नहीं है, किस्तों में टुकड़ों में दिया है, तो हमें 7000 देना है, हमें देना कितना है 7000 रुपये, हमें कितना देना है 7000, कितने का 6800 का, तो भाई साहब हम कितना ज़्यादा देंगे, हमारा ऐसा ही कितना हो जाएगा 200 रुपये। अब फिर हमने क्या किया, हमने रेशियो में कर लिया ना, 2 जीरो से यहाँ भी 2 जीरो खत्म कर दो, यहाँ भी 2 जीरो खत्म कर दो, और हो जाएगा रेशियो, हो जाएगा, पहले यहाँ ना करके ना आप कंफ्यूज हो जाओगे ये कहाँ कर दिया, इसलिए मैं अलग करके दिखाता हूँ।
अब इनको रेशियो में बना लो क्योंकि दर की बात कर रहे हैं। देखो, एक तरफ लिख लो पी, एक तरफ लिख लो ए, एक तरफ लिख लें हम एस आई। तीनों का रेशियो कर लें, कितना है 6800। इसको डायरेक्ट 6800, रेशियो कितना है दूसरा 7000 है अमाउंट, और एस आई हमारा कितना है 200। ठीक है, और डायरेक्ट अमाउंट की वैसे जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, हमें इसकी जरूरत होती है केवल। ठीक है, तो हम 200 अगर लिख दिया है तो लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अमाउंट हटा दो, अमाउंट की जरूरत ही नहीं है हमें, नहीं लिख लो वरना आप कंफ्यूज होगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो हमने ये काट दिए, 6800। देखना 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, और 2 से काटेंगे तो 35, और 2 से काटेंगे तो 34। तो कितना आ गया 34, 35 एक 34 रुपए की राशि है, और 35 चुकानी है, तो ब्याज हमारा 1 रुपये। तो बस वही कर दो, 1 रुपये ब्याज बराबर कितनी 34 गुणा आर गुणा मासिक है ना, ये भी महीने है, महीने गुणा 1/100, और 1 के बटे में 12 आएगा क्योंकि ये मासिक है। ऐसे ही प्लस 33 गुणा आर गुणा 1/100 गुणा 12 आ जाएगा। ऐसे ही डॉट 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 34 33 32, ऐसे ही लास्ट में 1 गुणा आर गुणा 1/100, और ये भी बाटे में 1200, ऐसे आ जाएगा। और फिर बस सवाल का देखो, हर किसी का तरीका वही है एक। यहाँ भी देखो r/100 की गुणा 12 से तो 1200, r/1200 इसमें से भी कॉमन निकाल लिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंदर कितना बचा 34, फिर 33, फिर 32, ये ऐसे एक तक 34 प्लस 33 प्लस 32 प्लस ऐसे डॉट 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 एक तक। तो कहने का मतलब 1 से लेके 32 तक ही तो है क्रम से, 1 से लेके 32 तक, चाहे उल्टा लिख लो प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमने क्या बोला 32 की गुणा अगली संख्या से 33 से, और बटे 2, ये उसका टोटल होता है। 2 एकम 2, 16 दूनी 32, 16 की गुणा 33, 16 तियाँ 48 का 8 हासिल 4, 16 तियाँ 48 4 52 528। तो कितना हो गया, एक इक्वल टू आर गुणा 528/1200। 4 से काटो, 4 तियाँ 1200 300, और 4 से देखो 4 एकम 4, एक बचा, दोबारा 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, फिर 3 132 कट जाएगा। 4 से ही काटो, देखो 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 2 जीरो 20, और 4 पंजे 20, और 4 से काटेंगे, देखो 4 तियाँ 12, कितना बचा, एक दो 12, 4 तियाँ 12, 33 और 75। तो क्या कर देंगे, तो आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 33 इधर ऊपर है तो इधर बटे में पहुंचेगा, और 75 ऊपर है तो इधर गुणा में पहुंचेगा। 75/33, 33 से करना, क्या हो गया, हमने कहीं पे मिस्टेक कर दी क्या, 33/75 हो गया ना 1200, इनका 528 आएगा टोटल। देखना 32 है, 32 गुणा अगली संख्या 33/2, 2 से काटेंगे 16, 16 3 48 का 8 हासिल 4, 16 3 48 और 4 52। ठीक है, तो r/1200 और बटे 528 तो ये 300 आ गया, ये 132 आ गया, 33 आ गया, और 75 आ गया। ठीक है, इसमें देखना कहीं मिस्टेक कर दिया हमने, कहीं पे मिस्टेक हो गई है हमसे ये। देखना, एक मिनट रुको, यहाँ देखो, यहाँ कहीं मिस्टेक हो गई क्या, हो गई है शायद मिस्टेक। 68 को 34 दूनी 35 दूनी 70, तो एक कम दो, ऐसा ही 200 हो गया, ऐसा ही 1 हो गया। 34 पे, फिर इसके बाद 33 पे। देखना इसमें कहीं मिस्टेक हुई है क्या, देखो कहाँ पे मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हुई है हमसे ये जरूर। ठीक है, 34 फिर 33 फिर 32, ये एक तक है ना, 1400 रुपये की 5, 6800, 6800। एक मिनट रुकना, इसमें देखो कहीं पे ना कहीं पे हुई है मिस्टेक हमसे, सवाल हमने, अरे देखो ये मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी, देखो इन्होंने क्या बोला है, हर किस्त हमने तो 34 से लेके 33 तक कितनी सब किस्तें निकाल दी, लेकिन इन्होंने ये बोला है भाई 5 किस्तों में करना है, 5 किस्तों में पेमेंट करना है। ये मिस्टेक हो गई हमसे, कितनी किस्तों में, 5 किस्तों में। पेमेंट टोटल कितना चुकाना है, हमें चुकाना 35 है ना, ब्याज तो यहाँ से लगना होगा शुरू, हमें 35 चुकाना है टोटल, ये 5 किस्तों में चुकाना है। तो एक किस्त में कितना, कितने की बनेंगी किस्तें, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो 5 किस्तों में चुकाना है। तो एक किस्त का अंतर 7 रुपए का आएगा, 7 7 की होंगी किस्तें। ठीक है,
अमाउंट कितने का होगा, 7 का। तो ये 7 लेके चलना था हमारे लिए। 7 कैसे लेके चलना था, 7 किस्तें होंगी, ठीक है, 7 किस्तें होंगी, 34, ठीक है। 34 के बाद अगली किस्त 33 नहीं होगी, फिर होगी 34 में से 7 घट के 27 रुपये। ये चीज़ हो गई थी मिस्टेक, देखो क्या, ये चीज़ मिस्टेक हो गई हमसे। देखो कैसे, देखो भाई साहब, हमें कितना 34 रुपये है, 1 रुपये का ब्याज है, तो 34 पे 1 गुणा 8 गुणा, लेकिन दूसरा कितने पे, फिर दूसरा नहीं, देखो कितना, 5 किस्तें हैं, 5 किस्तें, तो टोटल हमें 35 ही तो चुकाना है हमें, कितने पे चुकाना है हमें, 35 है ना, 1 रुपये ब्याज लगा के, और हमारे कितने 34 रुपये, तो ब्याज किस तरह से लगेगा, 35 किस्तें 5 किस्तों में चुकानी है, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 के डिफरेंस की एक किस्त आएगी, तो 34 हो गया, 34 में से 7 घट के लगेगा, 34 में 7 गए कितने, 27, ऐसा रहेगी। अगली किस्त कितने की होगी, 27 की, ठीक है। ये चीज़ ध्यान नहीं दी थी, देखो पिछले सवालों में क्या था, जितना रुपया था उतनी ही किस्त थी, देखो यहाँ पे कितना 9 रुपया था, 9 ही किस्त थी, 9 किस्तें, और यहाँ 9 ही अमाउंट था, और 9 ही किस्तों में दे रहे थे एक एक करके, ठीक है। अब यहाँ पे कितना अमाउंट है, यहाँ पे 35 है, और किस्तें 35 नहीं है, वो किस्तें कह रहे हैं भाई साहब 7 किस्तों में देना है, तो 5 किस्तों, 5 एकम 5, 5 सत्ते 37, तो एक की वैल्यू 7, तो 7 7 के डिफरेंस में किस्त होगी हमारी, ठीक है। कितने की, 7 7 की किस्त होगी एक, 7 7 की डिफरेंस से किस्त होगी, ठीक है। ये चीज़ थी, हमने वो चीज़ यहाँ पे यही समझ के लगा दी, देखो इसमें 7 की, तो देखो यहाँ पे 34 हो गए, 34 पे हमने लगाया, फिर 34 के बाद 7 27 पे लगेगा, 27 के बाद फिर, अच्छा एक बार था, R गुणा 1/1200, ये तो सब में कॉमन ही है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट ये भी मत लिखो, R/1200 सब में कॉमन हो जाता है, ठीक है। अब हम पीछे से कई सवालों से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कितना कॉमन हो रहा है, R/1200, तो हम R/1200 तो हर किसी में कॉमन हो ही रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम ये करेंगे, देखो एक बराबर R/1200 पूरे में कॉमन निकाल देंगे। यहाँ किस हिसाब से होगा, देखो पहली 34 होगी, फिर दूसरी कितनी होगी, 27, 27 में 7 गए 20 रुपये, ये मूलधन इस हिसाब से चलेगा ना, क्योंकि 7 7 की किस्तें अलग बांट दी हैं, पहली 14, फिर 1 रुपये का ऐसा ही है, 7 रुपये उसमें निकाल देंगे इसके, क्यों निकालना है, क्योंकि 35 की है, 5 किस्तों में दे रहे हैं, तो एक किस्त में 7 का डिफरेंस चलेगा, ठीक है, तो 34 27 20 और प्लस कितना, फिर हो जाएगा 13 और प्लस कितना, 6, यहीं पे खत्म, 6 में से 7 घटेगा नहीं, पहली 34 की, फिर 27 की, फिर 20 की, फिर 13 की, ये मूलधन होता जा रहा है, 34, 34 में से 7 हमने दे दिए, ठीक है। 5 किस्तों में बनानी है, तो एक था, हमने 7 दे दिए, फिर कितना हो गया, एक पे एक, तो 7 पे कितनी होगी, 7 किस्तों पे 7 रुपये हो जाएगा, तो फिर कितने पर ब्याज लगेगा, 27 पे, फिर 7, फिर घटा दो 20 पे, फिर 13 पे, फिर 6 पे, इस हिसाब से होगा, तो आर बराबर कितना हो गया, ये 1200, R/1200 कॉमन आता है, ठीक है। अब R/1200 इंटू कितना हो गया, ऊपर कितना 34, 4 7 11 और 3 14, 6 20 का जीरो हासिल हो गया, 20 का जीरो हासिल कितना हो गया, 2 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10 गुणा 100, जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो, आर बराबर कितना आ गया, 12 की गुणा इधर हो जाएगी, 12%। देखो, वरना देखो जल्दबाजी में सवाल करते हैं ना, एक लाइन में करते हुए चले जाते हैं, तो हमें क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी में, देखो एक जैसे सवाल आ रहे थे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ करते चले गए, इन्होंने बोला 35 चुकाने हैं, कितनी 5 किस्तों में, तो एक किस्त की देखो 5 एकम 5, 5 सत्ते 37, तो 7 7 वैल्यू आ गई, तो पहला कहने का मतलब एक बार में कितना 7 चुका देगा वो, तो 35 पहले 34 पे निकलेगा, उसमें से 7 घटा दिए, फिर 27 पे ब्याज लगेगा, फिर 20 पे ब्याज लगेगा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है, क्रम से। हम वरना पीछे जो सवाल एक एक करते हुए चले आ रहे थे धड़ाधड़, जल्दबाजी में यही तो होता है, आगे आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम पता नहीं कब किए हैं और कब कर रहे हैं, इसकी बात ये हो जाती है। देखो एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज बैंक से 7,000 की राशि, 3 साल बाद उन्होंने बैंक को 3,000 का भुगतान किया, 5 साल के अंत में जब उनसे 50 रुपये का भुगतान किया, अपने सभी बकाया साफ कर दिया। अच्छा देखो देखो 7,000 की राशि ली, ठीक है, 7,000 की राशि ली, 3 साल बाद उन्होंने 3,000 का भुगतान कर दिया, तो ब्याज किस हिसाब से लगेगा, राशि हमारे लिए 7,000 ली, तो हमारे लिए ब्याज क्या लगेगा, तो साफ कर दिया, ब्याज दर ज्ञात कीजिए, बाद में अंत में उन्होंने 5450 रुपये का भुगतान लास्ट में किया, ठीक है, लास्ट में कितने का भुगतान किया, 5450 रुपये का भुगतान किया, ठीक है, 5450 का, हम अपने हिसाब से हमारा कितना निकलेगा, देखो 7,000 राशि थी, पहले क्या ना 3 साल बाद उन्होंने बैंक को 3,000 का भुगतान कर दिया, देखो 7,000 की राशि थी, तो 7,000 पे हमारा ब्याज लगेगा किस हिसाब से, 3 साल बाद किया ना, तो 7,000 की राशि 3 साल तक, कितना दर कितनी है, दर हमें निकालनी है, 7,000 गुणा R गुणा 3,
बटे 100। ये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 साल होगा, 3 साल बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 3000 रुपये जमा कर दिए, तो फिर अगला ब्याज अब किस पे लगेगा, अगला लगेगा 7000 में से 3000 जमा कर दिए तो कितने रहेगा, 4000। 4000 पे ब्याज लगेगा, 4000 पे कितना ब्याज लगेगा, 4000 पे दर तो वही है आर, गुणा कितना, 3 साल में 3000 का भुगतान किया और 5 साल के अंत में। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कितने के अंत में कह रहे हैं, 5 साल, 3 साल का तो उन्होंने हमारा भुगतान कर दिया और हमें टोटल कितना देना है, 5 साल के अंत में, तो कितने कब रह गया बताओ, 3 साल का ब्याज हो गया, तो कितने साल का ब्याज रह गया, 2 साल का। तो हम इस पे तो हम इस पे 2 साल का लगा देंगे। ठीक है, 2 साल का लगा तो 4000 गुणा आर गुणा 2/100, और टोटल हमारा ब्याज कितना हो गया, अगर हम ब्याज को पहले ही लिख लेते ना, देखो कितना हो गया, टोटल ब्याज हमारा कितना हो गया, देखो एक बार इसे सही से लिखते हैं तब समझ में आ जाएगा। पी बराबर हमारा कितना था, 7000 रुपये था। ठीक है, एक बार हमने उसको 3000 रुपये दे दिए। ठीक है, अमाउंट निकलेगा ना, हमने टोटल उसको कितना दे दिया, एक बार 3000 दे दिए, 3 साल बाद 3000 दिए थे, और 5 साल के अंत में लास्ट में 5450 रुपये का भुगतान किया, और लास्ट में 5450 और दिए, 5450, तो टोटल हमने कितना दे दिया, 3000, 8450 रुपया उसे बैंक को दिया, क्योंकि 3000 एक बार में दिया, 5450 एक बार में दिया। अरे इसे नीचे लिख लेंगे, रुक जाओ, इसे थोड़ा और नीचे बढ़ा के लिखेंगे तब समझ में आएगा आपको सही से। ठीक है, 3000 एक बार दिए और 5450 लास्ट में भुगतान कर दिया 5 साल बाद, तो टोटल हमने कितना, 8450, तो हमारा ब्याज यहाँ से कितना आ गया, एस आई 7000 पे 8450, तो 1450 रुपये हमारा एस आई आ गया। अब देखो फॉर्मूला लगा दो बस, 1450 रुपये एस आई बराबर लिख दो, करना, देखो पहले 7000 पे ब्याज लगा था 3 साल के लिए, 7000 गुणा आर गुणा 3/100, 3 साल के लिए जो ब्याज लगा 7000 पे, उसके बाद हमने 3000 दे दिए, तो बकाया ब्याज किस पे लगा, राशि बची 4000, 4000 पे ब्याज लगेगा क्योंकि 3000 हमने दे दिए यहाँ पे, तो फिर कितना, आर परसेंट की दर से, कितना, कितने साल के लिए, टोटल कितना है, 5 साल, टोटल टाइम कितना है, T = 5 ईयर। ठीक है, 3 साल यहाँ हो गए, तो यहाँ कितने लगेगा, 2 साल का ब्याज इस पे लगेगा, बटे 100, पूरा मिला के 1200 दे दिया। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, और ये देखो 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए, और देखो कितना हो गया, हम्म, ये 40 हो गया, ये 70, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा देखो ये कितना हो गया, 1450 हो गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं, 70 ये देखो आ गया, देखो 1450 करो, 1450 बराबर 70 गुणा 7 21, 210 आर, और प्लस 4 दूनी 8, 80 आर। ठीक है, 80 आर हो गया, 4 दूनी 8, 80 आर, तो 210 80 80, 290 आर, 290 आर बराबर 1450, 290 से एक जीरो से एक जीरो काट दो, 29 एकम 29 पंजे 145 होते हैं, तो आर बराबर कितना आ गया, 5%। सिंपल आंसर। ठीक है, एक दो सवाल और आते हैं बस, कितने, दो ही सवाल, हाँ दो ही सवाल बचे हैं आपके, देखो फिर हमारा खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है, अंकित ने 5000 साधारण ब्याज बैंक खाते से उधार लेता है, 6 साल बाद 6500 चुका देता है, 10 साल बाद 1350। देखो सिंपल वही तरीका है, देखो लेता कितना है, पी बराबर 15000, अब चुकाता कितना है, चुकाने का मतलब अमाउंट ब्याज जोड़ के, तो देखो कह रहा है 6 साल बाद 6500 चुका देता है, 6 साल बाद 6500 तो ये दे देता है, और क्या कहता है, शुरुआत में 10 साल बाद, 10 साल बाद कितना, 13460 देकर कर्ज मुक्त हो जाए, 650 और 13460 और देता है, टोटल कितना देता है, 13 6 19 हजार 500 13 460 है ना ये, 13 460, 13 और 6000 19 हजार 500 और 460 960, 19 हजार 960 रुपये देता है। देखना यहाँ पे 15 हजार की जगह 19 हजार 960, ऐसा ही हमारा कितना हो गया, कितना ज़्यादा दिया, 4960 रुपये ज़्यादा दे दिया, बस निकाल दो, 4960 बराबर पी कितना, 15 हजार, पहले 15 हजार पे कितने साल के लिए, देखो 6 साल बाद 6500 चुकाए ना, तो 6 साल का इस पे ब्याज तो लगेगा, 15 हजार पे गुणा 6 गुणा आर बटे 100, आर पहले लिख दो, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस, अब देखो फिर 6500 चुका दिए, 15 हजार में से 6500 चुका दिए, तो कितने रह गए, फिर 15 हजार में से 6000 गए, कितने बचे, 9500, और तो 8500 रुपये रह गए, 8500 पे कितने साल के लिए, टोटल कितने साल के लिए ब्याज है, 10 साल बाद चुकाता है टोटल रुपए, तो 6 साल के लिए हो गया, तो इस पे 4 साल के लिए ब्याज लगेगा, आर परसेंट की दर से, बटे 100। देखो 1 2 जीरो से 1 0 2 0 1, अब देखो प्लस में कोई चीज होती है तो जीरो से जीरो पता है कब कटता है, जब दोनों साइड होना चाहिए जीरो, अब यहाँ एक साइड है एक साइड नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 150 की गुणा 6 से करेंगे, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 900 आर
900 आर और प्लस कितना हो गया 85 चौका 5 चौक 20 का जीरो हासिल 2, 5 अट्ठे 40 2 42 420 आर और बराबर कितना हो गया 4960 और 900 और 400 1320 1320 आर इक्वल टू 4960। देखो जीरो से जीरो काट देंगे 32 तिया 96 एक तिया 3 एक मिनट करना 132 तिया करना नहीं जाएगा 496 है कोई दिक्कत नहीं। कितना है 496 496 ही होगा एक बार देख लो 4960 15,000 देखना 6,500 6,000 और 13,000 19,460 500 960 19,960 तो 15,000 में 4,960 तो 4,960 ये कितना हो गया ये 15,000 गुणा 6 गुणा ठीक है तो 6 साल के लिए बकाया ये 10 साल के लिए 4 साल के लिए 8,500 बचा ना 8 6,000 14,500 15,000 ठीक है 49 85 8 चौक 32 320 और 5 चौक 20 340 8 चौक 32 320 और 5 चौक 20 ये देखो ये मिस्टेक हुई यहाँ पे क्या 85 की गुणा 4 से देखो 4 पंजे 20 का जीरो हासिल 2 4 अट्ठे 32 और 2 34 यहाँ पे 34 होगा 32 और 2 कितना हो गया 34 देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है फिर सवाल गलत हो जाता है। कितना हो गया देखो देखो 8 चौक 32 का 8 4 पंजे 20 का जीरो हासिल 2 4 अट्ठे 32 और 2 34 340 960 और 900 340 900 300 1200 1240 बराबर आर तो देखो जीरो से हमने जीरो काट दिया 124 अब 124 देखो आर बराबर कितना हो गया 496 बटे 124 देखो 100 चौका 400 24 चौका 96 देखो एकम और चौका बार लग जाएगा तो आर बराबर कितना हो गया 4%। आर बराबर 4% ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सिंपल तरीके से देखो जल्दबाजी में मैं पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही जल्दबाजी में लेकिन ध्यान से करा करना आप लोग सवाल। एक व्यक्ति बैंक से 10,000 की राशि ब्याज पर उधार देता है 2 वर्ष बाद 3,000 का भुगतान करता है उधार लेता है उधार लेता है ठीक है तो 2 वर्ष बाद 3,000 का 5 वर्ष के अंत में 2500 का भुगतान करता है और 7 वर्ष के अंत में 6,700 का देखो टोटल उसने अमाउंट कितना लिया पी बराबर 10,000 रुपये लिया। अब चुका कितना दिया ए बराबर कितना होगा देखो एक बार 3,000 2 वर्ष के बाद में फिर 2500 फिर 6700 3,000 देता है एक बार फिर 2500 देता है एक बार और फिर लास्ट में 6750 रुपये देता है तो टोटल कितना हो गया हमारा कितना दे दिए 6750। अब देखो यही मिस्टेक हो जाती जल्दबाजी में ये होता है वो कितना है 6720 हमने लिख दिया जल्दबाजी में 6750 फिर अब मिस्टेक हो जाती 3,000 2,000 5,000 और 6,000 11,000 11,000 500 700 1200 11,000 और 1220 12,220 देखना सही जोड़ा देखो जीरो और दो का दो 7 और 5 12 के दो हासिल एक एक जीरो में 7 जी अब वो 7 5 12 जी हासिल एक दो और 6 8 और 3 11 और एक 12 12,220 तो भाई 1,000 की जगह कितने का चुकाना पड़ा 12,220 तो ऐसा ही हमारा कितना हो गया 2,220 रुपये 2,220 रुपये फालतू चुकाना पड़ा है बस सिंपल। अब हम अपने हिसाब से निकाल दो ऐसा ही बराबर क्या होगा पी कितना है पहले 10,000 10,000 पे कितना ब्याज लगेगा गुणा दर हमें पता नहीं है गुणा समय कितना देखो शुरू में 2 वर्ष बाद 3,000 चुकाता है तो 2 वर्ष बाद 2 वर्ष का तो ब्याज इस पे लगेगा ही लगेगा अब चुका दिया तब कम हो जाएगा। अब उसने 2 वर्ष बाद कितना 3,000 चुका दिया तो कितना रह गया मूलधन 10,000 में 3,000 चुका दिया 7,000 अब 7,000 पे ब्याज लगेगा कितने का कितनी बात कर रहे हैं 5 वर्ष के अंत में 5 वर्ष के अंत में 2500 देता है तो 5 वर्ष तक कितना ब्याज लगेगा कि 2 साल का ये लग गया तो बकाया आगे 3 साल का ब्याज लगेगा ठीक है 3 साल का ब्याज तो लगेगा अब 2 साल ये हो गए 3 साल के यहाँ लगाया अब 5 साल हो गए 5 साल के अंत में 2500 और दे देता है तो हमारी पास कितने रुपए बचे भाई 7,000 10,000 में से 3,000 यहाँ दे दिए 7,000 बचे 7,000 में से 2500 और दे दिए तो कितने बचे 4500 बचे 4500 पे फिर आर की दर से फिर कितने कितने साल के लिए ब्याज लगेगा टोटल समय कितना है 7 वर्ष के अंत में 3 साल ये हो गए 2 साल ये 5 साल और कितने बचे 2 साल 7 साल टुकड़ों में ऐसे ही करना 2 साल बचे 2 साल पे ब्याज लगेगा देखो दो जीरो से दो जीरो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो 2 साल ये 3 साल ये और बचा 7 टोटल 7 साल है तो 2 साल बचे यहाँ पे तो ऐसा ही हमारा कितना था भाई साहब हम लिखा नहीं हमने कोई दिक्कत नहीं लिख लेंगे 2,220 बराबर ये 100 दूनी 200 आर ये हो गया 200 आर और प्लस ये हो गया 70 तिया 21 210 आर
और ये हो गया हमारा 45 दूनी 90 आर, 90 आर। तो हमारा टोटल कितना हो गया भाई साहब? 200, 200 410 और 90 500, 500 आर। ये हो गया 500 आर बराबर 2220, एक साइड लिख ली 2220, जीरो से जीरो काट देंगे। आर बराबर कितना हो गया? 222/50, 50 से 222 को भाग करो भाई साहब, कट जाए तो काट दो। देखो, 2 से काटेंगे तो 25, और 2 से काटेंगे 2 एकम 2 एकम 2 एकम, तो 111/25, 111 को 25 से भाग कर दो, 25 चौका 100, कितना बचा? 11, 4 सही 11/25, कहीं पे है? 4 सही 11/25, कहीं पे नहीं आया है। तो हमने फिर इसमें कहीं से मिस्टेक कर दी। देखना, एक बार 3000 चुकाता है, फिर वर्ष में 2500 चुकाता है, 5500 हो गया, 5500 और 6720, 5500 और 6720, टोटल ये चुकाता है। देखना, 0 2 7 5 12 2 हासिल 1 5 6 11 और 12, 12,220 रुपये चुकाता है। तो 10,000 की जगह 2,2220 रुपये, 2,220 रुपये ज़्यादा चुकाता है। 2,220 बराबर 10,000 गुणा आर गुणा पहला 2 वर्ष के लिए है, ठीक है। उसने फिर चुका दिया कितना? 3,000 चुका दिए, तो 7,000 रह गया। उस पर कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के अंत में वह 2500 चुका देता है, तो 5 साल तक का ब्याज लगेगा उस पर, गुणा 3 साल का और लगेगा, 2 साल के ये, तो 3 साल का गुणा 3 गुणा R/100, ठीक है। और फिर कितना बचा? 7,000 में से फिर 2500 और चुका दिए, 7,000 में से 2,000 कहेंगे, 5,545, तो फिर आर कितने टोटल लेता है? 7 वर्ष के अंत में, तो 2 साल का ब्याज उस पर लगेगा। 2 साल, 2 3 5, ठीक है, बटे 100, 45, तो 10,000, ये 100 दूनी 200 आर, ठीक है। ये 7 3 21, 210 आर, और ये 45 दूनी 90 आर, ठीक है। 200 और 200 410, और 90 कितना हो गया? 410 और 90 500 आर, 500 आर बराबर 2220, तो आर बराबर 2220/500, जीरो जीरो का 222/50। अब 2 से काट दिए, 200 211, 25 सही 4/11, वार्षिक ब्याज दर। अच्छा, 25 सही 4/11, हमारी किसकी आ गई? ये दर आ गई हमारी, ठीक है। और सारा बकाया समाप्त कर देता है। अब ये दर आ गई, लेकिन इन्होंने क्या पूछी है इसमें? देखो भाई, इसमें तो कहीं मिस्टेक नहीं है, ठीक है। 25, 25 से 25 चौका 100 और 11, 25 सही 4 सही 11/25, 25/11, कोई दिक्कत नहीं। हम दशमलव में करके देखो, कहीं आंसर में तो मिस्टेक नहीं है हमारे, कोई दिक्कत नहीं। 25 से 11 को पूरा पूरा भाग करो, 25 से 111 को करेंगे, 25 चौका 100, कितना बचा? 11, 4 सही 11/25, भाई यही आएगा, 4 सही 11/25%, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई है, एक ऑप्शन हमारा, इसे सही कर लो भाई साहब। ये ऑप्शन हम, मैं 1 मिनट रुको, इसे ऑप्शन में मिस्टेक है, मैं इसे सही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सही करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना भाई साहब। यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है, हमारा सवाल सही है। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, 4 सही 11/25, 11 इधर कर लो 25, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। शायद सही 11, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 सही 11/25, कर लो ऑप्शन, क्योंकि भाई सवाल बिल्कुल सही है, कोई ऑप्शन में मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ये, ठीक है। ऑप्शन हो गया 4 सही 11/25। अगर उस सही से और सही से करना है तो ये क्या करो, एक दशमलव बढ़ा लो, दशमलव लगा दो, 25 चौका 100, कितना बचा? 10 बचा, एक जीरो बढ़ा लो, 25 चौका 100, तो ऐसा करो तो 44.44 आ जाएगा, 4 सही 11/25, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो भाई किस्त वाले सवाल खत्म हो गए, बस। अब हम कल संडे की छुट्टी रहती है, ठीक है, फिर मंडे से हम स्टार्ट करेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे अगर क्लास अच्छे से समझ नहीं है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखना, जब तक अच्छे से समझ में नहीं आए संडे में खूब प्रैक्टिस करना, ठीक है जी। धन्यवाद।